वो साइन वाला है, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस डॉट 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 साइन n थीटा, साइन सीरीज। इसकी खासियत क्या है, जो एंगल है वो किस में है, AP में है ना। एंगल्स शुड बी इन AP, तभी लगाएंगे। एंगल्स शुड बी इन AP, एंगल किस में होना चाहिए, AP में होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा, है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पे एंगल AP में है ना। थीटा फिर कितना है, 2 थीटा फिर 3 थीटा, दिख रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, D आ रहा है क्या, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है क्या, कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे, थीटा, कॉमन डिफरेंस कितना है, थीटा। अब देखिए हम फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ 2 साइन थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। जो सबसे छोटा एंगल है कितना है, थीटा है ना, इसमें जो सबसे छोटा एंगल है कितना है, थीटा है ना। तो उसके भी बाई 2 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। उसके हाफ से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हाफ से, अभी समझ में आ जाएगा। तो 2 साइन थीटा बाई 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं, 2 साइन थीटा बाई 2 यहाँ भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, है ना। तो सब में मल्टीप्लाई होगा, इसमें 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 सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, है ना। अगर मैंने पूरे सीरीज में मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी पूरे सीरीज में मल्टीप्लाई होगा। तो पहला टर्म क्या बनेगा वो समझिएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा प्लस डॉट डॉट, यही तो बनेगा ना। एक टर्म को ब्रेक करते हैं, वहां से आइडिया लग जाएगा कि अगला क्या आने वाला है, सबको करने की जरूरत नहीं है। आप इसको ब्रेक करो पहले। तो आप बताना 2 साइन ए साइन बी कौन सा फॉर्मूला, 2 साइन ए साइन बी कौन सा फॉर्मूला, कितने लोग को याद है 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। पक्का है ना, हाँ रिवाइज करते रहे, कभी पूछ सकता हूँ भाई। cos x माइनस वाई कितना है, cos x माइनस वाई देखो तो, cos x माइनस वाई कितना है देखो, थीटा माइनस थीटा बाई 2 कितना आएगा, थीटा बाई 2 माइनस cos x प्लस वाई, यस और नो, दोनों को ऐड कर दो कितना आ रहा है। तो सब में तो यही होगा ना, एक बार दोनों एंगल का डिफरेंस, एक बार दोनों एंगल का सम, एक बार दोनों एंगल का डिफरेंस, एक बार दोनों एंगल का सम। अगला बोलो कितना आएगा, वर्टिकली लिखना, जब भी लिखना समेशन में, जब भी तोड़ना होना ऑलवेज अभी से याद कर लिए, सीक्वेंस भी बताऊंगा, हमेशा कैसे लिखिए वर्टिकली, तो आपको दिखेगा कौन सा एंगल कट रहा है कौन सा नहीं कट रहा है। उसका जल्दी से बताओ कितना आएगा, cos 3 थीटा बाई 2 माइनस cos बोलो 5 थीटा बाई 2 आएगा क्या, अरे यस और नो, डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला क्या आएगा, सबसे लास्ट वाला सोचो, सबसे लास्ट वाला क्या आएगा, n थीटा के साथ, अच्छा यहाँ लिखना भूल गया लास्ट वाला, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन n थीटा, बोलो लास्ट वाला कितना आएगा, cos बोलो बोलो n थीटा माइनस थीटा बाई 2 ना, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, बाद में अरेंज कर लेंगे, n थीटा माइनस थीटा बाई 2 माइनस यहाँ पे कितना आएगा cos n थीटा प्लस थीटा बाई 2, अरे ये आएगा क्या, देखो ना ये बनेगा। अब देखो तो किधर से कैंसिल हो रहा है, किधर से, इधर से कैंसिल होना शुरू हुआ, देखो इधर ये कैंसिल हो रहा है क्या, ये कैंसिल हुआ ना, ये मतलब कौन सा पैटर्न बन रहा है, इधर वाला। मैंने बोला था ना, या तो आपको लेफ्ट वाला बनेगा या राइट वाला पैटर्न बनता है, एक तरफ का सारा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, अरे पैटर्न बन गया ना वो, ये इससे कैंसिल हो गया। अगला जब लिखते तो कितना बनता वो सोचो, 5 थीटा बाई 2 माइनस 7 थीटा बाई 2, उसके अगला क्या बनता, cos 7 थीटा बाई 2 माइनस 9 थीटा बाई 2, तो सब क्या होगा एक दूसरे को कैंसिल आउट करते जाएगा। ये पहला बच जाएगा, इसको किसी ने कैंसिल नहीं किया, और ये लास्ट वाला बच जाएगा, इसको भी किसी ने कैंसिल नहीं किया। यहाँ तक लिखो, मिटाऊंगा फिर ना, प्रूफ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक करा दे रहा हूँ, बाकी तो काम का वही डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दिखा तो मैं दिखा, सबसे पहले होऊंगा, हाँ शुरू से ही दिखाना है तुमको, ये एक्सरसाइज 1 है।
कंप्लीट कर लिया, बहुत बढ़िया। दिस पब्लिकेशन वन से सिर्फ 4 क्वेश्चन क्यों? एक दिन के बीच में गैप मिला ना? तो उसमें क्या किया फिर? और डीपीपी कहाँ है? क्यों? वही तो सवाल पूछा ना, क्यों नहीं किए? दोनों करने थे ना, 15, 10, 25 क्वेश्चन दिए थे, कितने किए? सिर्फ 4 क्वेश्चन। 25 में सिर्फ 4 क्वेश्चन, तो बाकी 21 कहाँ? अभी कैसे हुए? कॉपी किया कहीं से? कल ही किया है मॉड्यूल पे। तो पहले क्यों नहीं किया? मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ ना। अभी कौन सा मैजिक हो गया? बीच में 3 दिन छुट्टी मिला, उसमें सवाल नहीं बना, अभी कैसे बन गया? मैंने उसका तो कुछ कहा है भी नहीं। नहीं सर, कल रिव्यू दिए थे ना मॉड्यूल आपने, करे नहीं थे। हाँ वो मुझे मालूम है ना, आप झूठ बोलते हो, मुझे पता रहता है कि करे नहीं और बना नहीं में बहुत फ़र्क होता है। मुझे मालूम चल जाता है ना क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, मुझे भी पता है वो चीज़, है ना। बनाया कुछ? देखा ये डिब्बी भी है। कितने क्वेश्चन थे? 14 से 15, इतने क्वेश्चन? नहीं सर, वो डीपी में 12 खत्म, 12 ही थे ना? हाँ। 17, 18। बुक, अच्छा वो उसका पीवाई की तो अलग से लिखा करो ना कि पीवाई की यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर नंबरिंग कैसे हम चलेगा कौन सा नहीं बना? तो यहाँ से 1 से शुरू करते ना, 13 से क्यों? 20 करना है। फिर मालूम कैसे रहेगा तुमको कौन सा डाउट है? फिर है ना, नंबरिंग दे दो, फिर 1 to ऐसे कर दो। कितने हुए? 10 अटेम्प्ट किए? यस सर। जो बचा उसको अगले क्लास में दिखाना। लिख लिए क्या यहाँ तक? डीपीपी 2 दिख रहा है मुझे, मैं तो डीपीपी 1 ही दिया था। बुक अलग क्वेश्चन कहाँ बना है? मुझे दोनों डीपीपी बना लिए। 10 क्वेश्चन दिया था ना दिशा पब्लिकेशन से। तुम्हारा पहले का सारा क्लियर है? वो एक्सरसाइज 1 हाँ तुमने बनाया था। कितने बनाए? और पीवाई की बुक भी नहीं तुम्हारे पास? क्यों? वो क्यों नहीं? मॉड्यूल तो चलो ठीक है, प्रिंट करने के लिए बोला दे देंगे, बुक क्यों नहीं रखे अभी तक? कहाँ रहते हो कि पता ही नहीं रहता है आप लोग को? होमवर्क दिया था तभी जाकर ले लेते तो भी मिल जाता। कुछ बनाएंगे ही नहीं तो फिर क्या मतलब है? बहुत बढ़िया। और वो डीपीपी हाँ यहाँ तक हो गया क्या? आगे बढ़ते हैं ना, देखिएगा ऊपर मिटा लिख लिया ना इधर, हाँ ऊपर यहाँ मिटा रहा हूँ। हाँ देखिएगा इधर, ये तो कितना आ गया इधर? 2 sin θ/2 इंटू एस इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया देखो, इधर बच गया दिस माइनस दिस, तो यहाँ पे क्या लगेगा? cos c माइनस cos d लगा दूं क्या? देखो ना, cos c माइनस cos d लगा दूं क्या? क्या होता है cos c माइनस cos d बताना? 2 sin c प्लस d/2 होता है क्या? तो ऐड करो दोनों को ऐड करो इन दोनों को, तो n थीटा θ/2 प्लस θ/2, थीटा हो जाएगा क्या? θ/2 प्लस θ/2, थीटा हो जाएगा क्या? ऊपर में कितना आ रहा है? थीटा प्लस n थीटा हो जाएगा क्या? डिवाइड बाई 2 इंटू साइन d माइनस c/2, d माइनस c/2, d माइनस c, तो θ/2 कैंसिल हो जाएगा क्या? क्या सीधा सीधा n थीटा आ रहा है क्या? देखो तो ये आ रहा है क्या फॉर्मूला? और इसको मैं इधर लेके आ जाऊं क्या? 2 से 2 काट दूं और sin θ/2 को नीचे लेके आ जाऊं, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया।
देखो थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला आ रहा है ना, इसलिए मैंने बोला कि कोई बात नहीं, ये सब फॉर्मूला हमेशा याद रखने वाला नहीं, मैं हमेशा नहीं पूछूंगा आपसे। ये वो फॉर्मूला कि हाँ कल टेस्ट है तो आज पढ़ के जाएंगे, है ना, कि हो सकता आ गया तो सवाल, क्योंकि एडवांस में आया है, 2020 में भी आया, 2021 में भी आया ऐसे सवाल, तो इम्पॉर्टेंट है ना। मैं इसको याद कैसे रखना, मैं वो भी थोड़ा सा आपको अरेंज करके बता दे रहा हूँ ताकि ईजी हो जाएगा आपके लिए याद करना। जल्दी से इसको खत्म करो। हाँ अच्छा, हाँ यहाँ बाई 2, सॉरी बाई 2 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। डन हो गया क्या यहाँ तक? अब देखो इसको याद कैसे रखना, ध्यान समझिएगा इसको, ध्यान, ये ध्यान से देखो, ये डिफरेंस बाई 2 है क्या? डिफरेंस कितना था? थीटा। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करेंगे। मैं इसको लिख रहा हूँ इधर, साइन वहां दिख रहा है n टाइम्स डिफरेंस बाई 2 है क्या? मैं सीधा d बाई 2 लिख दूं क्या? कॉमन डिफरेंस को d मान रहा हूँ, n टाइम्स d बाई 2, ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या? साइन ऑफ n टाइम्स डिफरेंस बाई 2, क्योंकि डिफरेंस कितना है? थीटा, तो थीटा बाई 2 इंटू साइन। यहाँ पे क्या रहा, ध्यान से देखो, ये फर्स्ट टर्म आ रहा है क्या एंगल का? फर्स्ट टर्म, और वो कौन सा आ रहा है? लास्ट टर्म आ रहा है क्या? देखो तो लास्ट टर्म देखो ना, n थीटा, और डिवाइड बाई 2 अपॉन नीचे क्या आ रहा है? साइन d बाई 2 आ रहा है क्या? देखो तो ये लिख लो, और इसी फॉर्म में याद रखना, इजी रहता है इस फॉर्म में याद रखना। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, किसका फर्स्ट टर्म? थीटा का, फर्स्ट थीटा, और यहाँ पे लास्ट थीटा। फर्स्ट थीटा क्या था? थीटा, लास्ट वाला क्या था? n थीटा, है ना। क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन जिसको हमने प्रूव किया उसमें फर्स्ट एंगल क्या है? थीटा है, लास्ट एंगल क्या है? n थीटा है। एक याद रहेगा तो कॉस वाला भी याद होगा, क्योंकि कॉस वाला ना बिल्कुल सिमिलर है, वो ऐसा कुछ अलग नहीं आएगा। अभी 3-4 बार यूज करेंगे तो हैबिट में आ जाएगा, याद हो जाएगा। लिख लिए क्या? अगला लिखो सेकंड, कॉस वाला, s इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। ये लिखो, कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस डॉट 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 कॉस n थीटा, कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस डॉट डॉट कॉस n थीटा। इसके फॉर्मूले में ना ध्यान दो इधर, इसके फॉर्मूले में सिर्फ यहाँ जो दिख रहा है आपको, कौन सा? यहाँ ये दिख रहा है, ये यहाँ बस क्या लिख दो? साइन की जगह पे कॉस, बाकी सारा फॉर्मूला बिल्कुल सेम है एज इट इज, इसलिए बोला कि इजी है याद करना, मुश्किल नहीं है ना। तो इक्वल टू आंसर में लिख लीजिए s बराबर, है ना, सेम फॉर्मूला है, बस साइन की जगह क्या कर लिख लीजिए? कॉस। देखो तुम्हारा मैथ का नोट्स कहाँ? नहीं नोट्स यहाँ कराता हूँ क्लास में, वो कहाँ? तो उसमें क्यों नहीं लिख रहे? रफ में क्यों लिख रहे? सर वो तो ये होमवर्क की, वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो प्रैक्टिस करने के लिए। अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो तो मेन नोट्स है ना, वो कहाँ लिख रहे हैं? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें लिखा हूँ ये नोट्स है तुम्हारा, सर, इसमें नोट्स बनाता हूँ सर। तो फिर 2 बार टाइम पास करा लो इन लोगों से, गधों से। सिर्फ टाइम पास करना है बस, जो करना है वो बोलूँगा वो करेगा नहीं, सवाल बनाया नहीं जाता, टाइम पास करा लो बस। किसने बोला 2 बार नोट्स बनाने के लिए? PIQ 5 ही बनाए, सर पूरे 10 ट्राई करते सर। और वो DPP कहाँ? DPP नहीं दिख रहा, तो एक में बनाया करो, 4 बजे तो बनाया करो। कहाँ है DPP?
कॉपी में क्यों बनाते हो? सर वो हो गया था फिटिंग की। हो जा रहा है तुम्हारा पहले का पूरा, पहले का तुम साथ खड़े थे ना उस दिन पे, उसका रिबन दिखाओ पहले। फिफ्टी सिक्स तक है। हमारा नाम क्या है? स्पष्ट गुप्ता। हमारी एक्सरसाइज बना के डीपीपी और वो 10 क्वेश्चन देता। ये डीपीपी है 12 क्वेश्चन। एक ही कॉपी में बनाया करो, जो भी बनाओ एक कॉपी में बनाओ, ठीक है? सर मॉड्यूल के पहले 25 क्वेश्चंस करे थे, उसमें से लिखना वापस करना पड़ा। जिसको बताओ कि बैकलॉग मत रखा करो, तो सुनते नहीं हो ना। बहानेबाजी ही नहीं इतना है, 3 दिन में टाइम नहीं मिलता इन लोगों को करने का। बनाया किधर? कहाँ? यहाँ शुरू हुआ, खत्म हो गया ये। तो ये 10 कॉपी में क्यों बनाई? कॉपी तो खाली है ना। ये वाले तो सर मॉड्यूल के। तो मॉडल के बनाए कहाँ तुमने? 5 क्वेश्चन भी नहीं है। ये एक पेज बनाया आपने। सर बने नहीं तो। तुमको मालूम कैसे चला कि बनेगा नहीं? बिना ट्राई किए आपने लास्ट तक ट्राई किया 56 तक? तो फिर 25 तक ट्राई। कहाँ है? 25 भी नहीं दिख रहा मुझे, 12 13 दिख रहा है यहाँ पे। 25 तक जितने आ रहे थे उतने करे। तो 25 तक गए कहाँ? यहाँ तो 15 दिख रहा है ना लास्ट क्वेश्चन मुझे। कहाँ कहाँ इधर कहाँ मुझे दिख रहा है कौन सा क्वेश्चन? सर रफ में कराया ना, सॉल्व तो रफ में। क्यों यहाँ पे जब ऐसे कर रहे थे तो फिर आगे दूसरे में करने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? ये बताओ ना। 15 के बाद एक कॉपी मना कर दिया कैसे लिखने से? तो फिर कैसे मालूम चला? वही तुम पूछना चाह रहा हूँ ना, कैसे मालूम चल जाता आपको पहले से भविष्यवाणी कि मुझे ये आएगा? इसमें भी तो सारे नहीं आए तुमको। कितने सवाल किए तुमने ट्राई? 1 2 3 4 ट्राई किए, 5 6 7, वो भी सारे आंसर नहीं दिख रहे कि मुझे सबके आंसर आ ही गए हों, है ना? तो आपको कैसे मालूम चला? आपने 10 क्वेश्चन भी ट्राई नहीं किया। डीपीपी कहाँ सॉल्व किए? डीपीपी तो ऐसे टाइम पास के लिए दिया था मैंने, वो तो बहुत ईजी था। कहाँ किया डीपीपी? दिखाओ मुझे। ये डीपीपी है, इसमें भी 5 क्वेश्चन तुमने बनाया। बाहर जाओ, उधर खड़े हो जाकर उधर तमाशा करने के लिए। नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, मैं सीधा बोलता हूँ एक ही बात। पेरेंट्स का पैसा बर्बाद मत कीजिए, है ना? बहुत मेहनत से कमाते हैं वो लोग। नहीं हो रहा है छोड़ दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बेवकूफ़ मत बनाइए ना मुझे ना घर पे। ये जो बहाना बोलते हो ना, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, मुझे पता उधर कितना पढ़ रहे हो आप, मुझे भी मालूम है। काम रहता तुमने पहले किया था 40 तक, 40 ओके 57। हाँ और डीपीपी और वो दिखा DPP 3 दिन में उधर 21 सवाल में तो तुम ही सबसे वीक हो कि सवाल ही नहीं बन रहे हैं कभी। सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं, सवाल ही नहीं बन रहे हैं, बिना ट्राई किए ऐसे ही, है ना? वो बिना ट्राई किए ऐसे ही मालूम चल गया। ट्राई करे तो नहीं बनी सर। कहाँ? तो वो दिखना चाहिए ना ट्राई भी मुझे। 10 क्वेश्चन भी तुमने ट्राई नहीं किए, 15 इधर बना। रफ में क्या होता है? रफ में क्या होता है? ये नोट्स है क्या? तो फिर मुझे कैसे मालूम चलेगा क्या दिक्कत हुआ? खाली बेवकूफ बनाने आता आप लोग को। इतना दिमाग पढ़ने में लगा देंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी बेवकूफ बनाने की दूसरे को। फोर्टी 44 बाकी की क्यों? मैंने मना किया था क्या 44 के बाद? कुछ क्वेश्चन बस उसमें छोड़ने को बोला था। कहाँ डीपीपी और पीवाई क्यों? कहाँ 3 ही क्यों?
आंसर तो इसके भी मुझे नहीं लग रहा कि आया है, बट आपने कुछ तो लिखा ना, 2 लाइन में तो लिखा ना आपने, बाकी में क्यों नहीं? सिर्फ 3 क्वेश्चन क्यों? बिना ट्राई किए मालूम कैसे चल जाता कि मेरे से नहीं बनने वाला, मुझे वो जानना है। ये जो भविष्यवाणी कौन करता है आप लोग के बारे में कि मत बनाओ नहीं बनेगा, बिना क्वेश्चन पढ़े, बिना 2-4 फॉर्मूला यूज किए कैसे मालूम चल जाता है कि नहीं बनेगा? आप नर्सरी का बुक सॉल्व कर रहे हो क्या? जेई का सॉल्व कर रहे हो, 2 बार 3 बार ट्राई करना पड़ता है, कैसे मालूम चल जाता है कि नहीं बनने वाला है? और डीपीपी कहाँ है? क्यों? कब करेंगे फिर? कब करेंगे फिर? कल एक दिन गैप भी था ना, क्या क्या 2 दिन? 2 दिन में 10 क्वेश्चन कहाँ? हाँ तो ये तो 44 तक बना, 20 तक तो शायद तुमने कल दिखाया था लास्ट क्लास में, तो बाकी कितने किए काउंट करो 2 दिन में? 23 क्वेश्चन। क्यों 2 दिन में 23 क्यों? तुम भी स्कूल जाते हो? तुम भी स्कूल जाते हो तो फिर चलो चलो खड़े हो जाओ, तुम भी उधर जाके पेरेंट्स से बोलो आप लोग कि नहीं हो रहा है हमसे पढ़ाई, है ना? कुछ आर्ट्स वगैरह लो, घर में बैठो, कुछ फ़ायदा नहीं है। साइंस लेने से थोड़ी ना होता है, दिखाने के लिए ले लिए साइंस, पढ़ना है नहीं। हाँ उसको जगह दो निकलने के लिए। पहला दिन वार्निंग दो, लेकिन तो भी सुनना नहीं है। किसका? तुम्हारा? फॉर्मूला तुम्हारा सारा हुआ? तो अभी देखेंगे भी। बाकी का नहीं किया। कल यहाँ पर बैठ के क्या कर रहा था सर? क्लास में बैठ करके सो गया। ठीक है मैं देख रहा हूँ। आगे लिखना, क्वेश्चन लिखना। ये फार्मूला हो गया, दोनों देख लिए अच्छे से फार्मूला, थोड़ा बहुत दिमाग में आ रहा है? हाँ तो ट्राई करना, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ फर्स्ट सवाल लिखिएगा, ये आपके मॉड्यूल में भी है, लिखिएगा s इक्वल टू कॉस पाई बाई 11 प्लस कॉस 3 पाई बाई 11 प्लस कॉस 5 पाई बाई 11 प्लस कॉस 7 पाई बाई 11 प्लस कॉस 9 पाई बाई 11। सबसे पहला काम फाइंड डी, कॉमन डिफरेंस जल्दी से निकालो, क्योंकि आप देख रहे हैं फॉर्मूला में हर जगह किसकी जरूरत है? एन और डी, सिर्फ 2 चीज़ों की जरूरत है, एन और डी। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। जल्दी से निकालो, एन और डी निकालो जल्दी से। कितने बनाए? मॉड्यूल कहाँ तक कंप्लीट हुआ? मॉड्यूल क्यों? तो बहुत कम किया, बाहर निकलो, तुम तो बिल्कुल नहीं किया। तो फिर किया क्या कल? 2 दिन किया क्या? सर 35 ही तो किए थे और साथ में डीपीपी के 8 क्वेश्चन तक कर लिए थे। डीपीपी भी 8 ही किए सर 2 बने नहीं उसके। 12 क्वेश्चन उसमें। हाँ सर, आपने तो 10 बोले थे ना? मैंने डीपीपी कब बोला 10? हाँ उसमें सारे बोले मैंने, डीपीपी 10 नहीं बोले, 10 तो उसका बोले, पीवाईक्यू उसका मतलब किया भी नहीं पीवाईक्यू। कुछ सुनाई नहीं देता है ना, अक्सर लोगों को होमवर्क सुनाई नहीं देता है, बाकी चीज़ें तो सुन लेते हैं, बस होमवर्क है जो सुनाई नहीं दे रहा कुछ लोगों को। एक्सरसाइज 1 में 30 किया और डीपीपी बनाया, डीपीपी तो आसान था। वो कहाँ बनाया? डीपीपी कहाँ बनाया देखा? और करो, करेंगे तो होगा। हाँ डीपीपी में 3 ही 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो करते क्या हो घर पे? अब ये भी बोल दो कि ये भी टफ था। नोट्स पढ़ो, उसको अटेम्प्ट करो, पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी, बहानेबाजी इतना तुम लोगों के पास। उससे पहले भी नहीं, सैटरडे को नहीं आए थे, सैटरडे ट्यूसडे सब एब्सेंट ही हो। कितने दिन से एब्सेंट हो? लास्ट 2 लेक्चर नहीं है मेरे मैथ्स। लास्ट 2 लेक्चर नहीं है मेरे मैथ्स। तो सैटरडे एब्सेंट हो और ट्यूसडे एब्सेंट हो। कहाँ गए थे भाई? 5 दिन से। वैन जल्दी निकल आए थे। 2 दिन वैन छोड़ दिया?
वाह, जल्दी निकल आई, 30 से 45 आती है इसलिए जल्दी निकल लास्ट क्लास में कितने किए? ना नहीं, वो पहले एक्सरसाइज 1 कहाँ तक हुआ? 16? क्यों सबसे कम? क्यों 16? तुम स्कूल जा रहे हो तो फिर तो क्या करते हो घर पे? लास्ट टाइम भी खड़े थे ना, क्या फर्क पड़ता है? फिर से खड़े हो जाएंगे 2 घंटे। करके क्यों नहीं लाए? 2 दिन मौका मिला तो इस बार कहाँ किया आपने? आपने कोई इंप्रूवमेंट दिखा? नहीं। 16 तो पहले भी किया था ना, लास्ट टाइम कितना किया था? क्या ये कौन सा जादू है जो कल हो जाएगा? 4 पिछले 6 दिन में नहीं हुआ? शर्म नहीं आता थोड़ा सा बोलने में? 16 क्वेश्चन बोलते हो तो थोड़ी शर्म नहीं आती? मैं क्या करूँगा देख करके? मॉडल नहीं बनाया आपने, जो मॉडल डीपीपी देख के क्या करूँगा? तो ऐसे दिया था टाइम पास के लिए कि चलो आगे थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगा आपको करने के लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी डीपीपी है, वो मॉड्यूल है, वो आपसे किया नहीं जा रहा है। मॉड्यूल कितने किए? तो बोला तो था यार कि कल आके प्रिंट लेना, कल तुमने क्यों नहीं लिया? तो मुझसे बोला कल 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 क्यों नहीं लिया? कल वो डीपीपी की शायद तुम ही ले आए थे ना डीपीपी? तो जब डीपीपी लिए तो फिर मॉडल क्यों नहीं लिए? क्योंकि बनाना पड़ेगा ना। बहाने तुम लोग का खत्म नहीं होते हैं, मैं क्या करूं? कितने बाकी थे तुम्हारे? मेरे 20-30 बाकी थे। एक्सरसाइज 1 कहाँ तक हुआ? एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? एक्सरसाइज 1 के सर ये सबमिशन वाले रह रहे हैं। नहीं, वो जो रह गए वो तो सबके रह ग्राफ गए। रह गए थे, ग्राफ वगैरह। हाँ वो रह गए, मुझे मालूम है। उसके अलावा सारे हो गए। डीबीपी डीबीपी तो ये पीवाईक्यू में और डीबीपी होमवर्क पूरा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? मेरा सवाल ये, मॉड्यूल के रह रहे हैं। कौन से? भाई ग्राफ वगैरह वाले। उसकी तो मैं बातें नहीं कर रहा ना। हाँ तो हो गया। हाँ सर, कहाँ तक हो गया? तुम्हारा तो लास्ट टाइम भी अपडेट था ना, लास्ट टाइम खड़े हुए थे तुम? नहीं तुम दोनों नहीं थे ना, तुम खड़े हुए थे। तो फिर तो मेकअप किया सारा? हाँ तो हो गया ना सर। वही तो दिखा रहा हूँ। पूरा सच बोल रहा है ना? सर अटेम्प्ट किए थे सर, पीवाईक्यू का एक अटेम्प्ट नहीं किया था सर, बाकी 9 डीपीपी कहाँ बना है? सर डीपीपी के क्वेश्चन इसमें सर जिसमें डाउट था उस पर सर्कल लगा। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कहाँ है डीपीपी का? सर वो नहीं समझ में फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन नहीं बना डीपीपी का? सर आगे 9, 10, 11, 12 तो आसान था, इसमें सिर्फ 4 ही क्यों अटेम्प्ट किया? अटेम्प्ट तो किए थे सर, 9 अटेम्प्ट किए थे बट तो कहाँ इसमें दिख कहाँ रहा है? यहीं पे दिखना चाहिए ना अटेम्प्ट। अब इसने आपने ट्राई किया, चलो एक ही लाइन लिखा ना आपने, दिख रहा है कि हाँ 9 अटेम्प्ट किया, नहीं बना तो इधर भी नहीं, मुझे लग रहा है कि सॉल्व हुआ। तो क्यों नहीं? रफ क्या होता है? मैं तो बोला ही नहीं कि रफ में करना है अलग से। हाँ मारुति कितना बनाया? ये पीवाईक्यू अटेम्प्ट किया 4, 5, 6, अरे सारे बन गए। बुक से कॉपी पेस्ट तो नहीं किया ना? डीपीपी ये 10। अच्छा, ओह अचानक से बनने लग गया, कल तक तो बन ही नहीं रहा था। कहाँ बना है? मॉड्यूल तो बना ही ना आपका, 10 ही क्वेश्चन है मॉड्यूल में। और नोट्स भी इसी में लिखते हो? तो नोट्स कहाँ है? तो ये तो नोट्स की चीज़ है, नोट्स में क्यों नहीं लिखते? किसने बोला घर पे दोबारा करने के लिए? तो रिवीजन नोट्स लिख के करना होता है गधे। थोड़ा अक्ल ही नहीं है, अक्ल दे दो इनको, लेना ही नहीं है क्योंकि बेकल रहना ना जिंदगी भर। हाँ मॉड्यूल दिखाओ मुझे 1 से 50 तक कहाँ बना है? मॉड्यूल 150 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 दिखाओ। हाँ तो 15 ही दिखाओ मुझे ना। क्यों? तो फिर पिछले 6 दिन से क्या कर रहे हो? पिछले 6 दिन से क्या कर रहे हो? 6 दिन में मॉड्यूल नहीं बना? मैं सैटरडे को होमवर्क दिया हूँ, कितने दिन हो गए? किए क्या आपने? फिर कल 2 दिन में भी एफर्ट नहीं दिखा मुझे। 2 दिन में भी कितने क्वेश्चन बनाए आप? 12 और 10, 22 सवाल मात्र। हाँ देखो,
आंसर बताओ कितना आया? देखो भी कहाँ अरे कितना आंसर आया? क्या आंसर नहीं आ रहा है क्या वैल्यू पुटिंग करने के बाद भी? हाँ देखो होमवर्क देखो। लास्ट क्लास में एब्सेंट क्यों थे? ये होमवर्क नहीं बनाए थे इसलिए। हाँ कितना आ रहा आंसर बोलो? 1/2 फाइनल आंसर। बाकी लोग 1/4 नहीं 1/2 इज द करेक्ट आंसर। 1/2 वैल्यू पुटिंग में भी गलती करते हो यार बताओ। ये सब सीधा सीधा सवाल है। कितने हैं भाई? तो वैल्यू भी रखने नहीं होता ना। हाँ, कितने आए इधर? तो आंसर भी बता लो। तो फिर एक ही लाइन का सवाल ही। हाँ बोलो क्यों? फॉर्मूले वाले क्वेश्चन भी नहीं बनने वाले तो क्या बनेंगे फिर बताओ? क्या था फॉर्मूला? साइन पहले डी कितना आया? 2π/11 है ना। डी कितना आया? 2π/11। तो d/2 कितना हो जाएगा? π/11। d/2 कितना हो जाएगा? π/11। n d/2 1 2 3 4 5 है तो 5π/11 ये आ गया क्या? इनटू अगला फॉर्मूला क्या था? साइन फर्स्ट टर्म कितना है? π/11। लास्ट टर्म कितना है? 9π/11 अपॉन कितना? 2। अरे यही था ना फॉर्मूला। अपॉन नीचे कितना था? साइन d/2 मतलब π/11 ये था ना फॉर्मूला। कहीं गलत? अच्छा ऊपर cos है ना। मैं साइन बोल आंसर निकल गया cos ये। और ध्यान से देखो इसको ऐड करो कितना आ रहा है? 9 + 1 10 10/2 5 मतलब ये आ गया देखो 5π/11। अब ध्यान से देखो इधर साइन थीटा इनटू cos थीटा दिख रहा है क्या? इसको किसकी कमी है? 2 की। तो 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर दो। 2 sin थीटा इनटू cos थीटा कितना हो जाएगा? sin 2 थीटा मतलब sin 10π/11 अपॉन sin π/11। तो क्यों नहीं देख पाते हो आप लोग कि दोनों सेम ही है ये? इतना भी नहीं देख पाते क्या कि दोनों सेम ही है? इसको पाई माइनस π/11 लिख सकते हैं देखो। और साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। दोनों सेम है कट गया। कितना आ गया आंसर? 1/2। कई बार देखा हूँ इसको आप लोग जज ही नहीं कर पाते कि दोनों सेम ही लिखा है। इसका एंगल को रिड्यूस करो ना। ये लगभग कितना पाई के आसपास दिख रहा है तो इसको लिख सकते हैं क्या? पाई माइनस π/11। पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है। तो साइन π/11 आ गया। साइन π/11/साइन π/11 दोनों कट के कितना आ गया? 1 है ना। और उधर बचा था 1/2। कितना आ गया आंसर? 1/2। ये तो बनना चाहिए था यार। हाँ इसमें कुछ डाउट है क्या? देख लो फिर बताओ। हो जाएगा क्या? कर लेंगे ना? अगला सवाल ये करके दिखाओ। If S
टू समेशन r इक्वल टू 1 to 5, मतलब 5 टर्म है, cos स्क्वायर r पाई बाई 11, r पाई बाई 11 समझ में आएगा कितना आ गया, r पाई बाई 11. Then find greatest integer of s. Then find greatest integer of s. अब देखो यहाँ पे क्या एंगल तो एपी में दिख रहा है साफ साफ है ना, r की वैल्यू 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, कहाँ तक 5 तक, तो एंगल तो एपी में है, लेकिन cos नहीं है, स्क्वायर है ना, तो पहले तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा. कैसे हटाऊं, कौन सा फॉर्मूला बताया था ना, क्वाड्रेटिक से लीनियर, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, अगर आपको याद हो तो इसको थोड़ी देर के लिए मन में मान लो कितना लिखा है, थीटा लिखा है, कितना लिखा हुआ है, थीटा है ना, थोड़ी देर के लिए इसको हमने मान लिया थीटा है ना, किसको पाई बाई 11 को, पूरे को नहीं, पाई बाई 11 को मान लो थीटा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 11. तो पहले क्या बनेगा, इस देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस डॉट 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 cos स्क्वायर 5 थीटा बनेगा क्या, देखो तो r की वैल्यू रख दी हमने, पाई बाई 11 को थीटा मान लिया, क्या ये बन रहा है क्या, अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर में तो सीरीज है नहीं हमारे पास सीरीज किस में, लीनियर में, सब में फॉर्मूला लगा दो, ये क्या बन जाएगा बोलो, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 बन जाएगा क्या, ये भी कितना बन जाएगा, 1 प्लस cos 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, बाई 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कितना बन जाएगा, cos 10 थीटा बाई 2. अब ये 1/2 कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा, 5 बार, तो कितना हो गया, 5/2 हो गया क्या बोलो, और ये cos थीटा के जितने टर्म है सब में 1/2 दिख रहा है क्या, कॉमन ले लो, अब अंदर देखो तो सीरीज बन गया क्या, अरे दिख रहा है सीरीज, 2 थीटा फिर 4 थीटा फिर 6 थीटा फिर 8 थीटा और फिर दिख रहा है एपी में, अरे दिख रहा है एपी में, लगाओ जल्दी से फार्मूला, और लास्ट में थीटा का कितना रख देना, पाई बाई 11. चलो जल्दी से, ये सब फार्मूला बेस्ड सवाल है, ये सब टफ में नहीं आते, फार्मूला याद है तो सबसे इजी सेक्शन हो गया, सिर्फ वैल्यू पुटिंग करना है बस. तू क्यों बैठा है, खड़ो, 10 क्वेश्चन बना के आराम से बैठा है, शर्म तो आती नहीं थोड़ी भी एकदम, तू भी स्कूल जाता है क्या, स्कूल जाता है तो दिन भर करता क्या है फिर, टाइम वेस्ट, तो ओह फिजिक्स में नहीं बनाया क्योंकि केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री में नहीं बनाया क्योंकि मैथ का, और मैथ नहीं बनाया क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे थे, सर्कल जो चला रहा है ना, करो करो जल्दी करो, आंसर बताओ कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई था प्लस लिख रहा है, फिर बोलेगा आंसर नहीं है, फॉर्मूला यूज किए, जल्दी बताओ कितना आ रहा आंसर, क्यों टाइम लग रहा है सबको, फॉर्मूला वाला सवाल भी सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, ऐसा क्यों भाई, इसमें लगाओ फॉर्मूला, पहला टर्म क्या बनेगा, साइन n, n कितना था 5, d/2, d कितना है 2 थीटा, तो d/2 कितना हो जाएगा थीटा है ना, तो लिख दो 5 थीटा इंटू
कॉस फर्स्ट टर्म 2 थीटा, लास्ट टर्म 10 थीटा। फाइनल आंसर है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेके बताना। और नीचे साइन थीटा बाई 2 मतलब साइन थीटा। अरे यही तो बनेगा ना फॉर्मूला। ये कितना रहा 10 और 2 12/2। फाइनल आंसर बताओ ये कितना है, तो यार मिटा दिया। 6 थीटा आ रहा था क्या, देखो तो। हाँ 6 ही था। हाँ 11/4 का जीआईएफ लो। बाकी लोग जल्दी से करके दिखाओ। हम्म 11 बाई कितना आएगा, उसका जीआईएफ कितना आएगा? तो फिर 3 कैसे बोल रहे हो? है ना? हाँ बाकी लोग जिनका नहीं आ रहा है, अब थीटा की वैल्यू रख दो ऊपर में। 5/2 प्लस 1/2। 5 थीटा मतलब कितना, साइन 5π/11। cos 6 थीटा मतलब कितना, cos 6π/11 अपॉन कितना, साइन π/11। अब क्या करें बोलो, 2 साइन में cos भी दिख रहा है ना, लेकिन 2 तो मिसिंग है, तो 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर दिए, हो गया क्या? अब लगा दो 2 साइन में cos भी। फॉर्मूला जिसको याद रहेगा वो कहीं नहीं फंसने वाला ट्रिगो में। रेयरेस्ट कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आप फंस जाएंगे। कितना आ जाएगा देखो, 2 साइन ए cos बी, साइन ए प्लस बी। ए प्लस बी करेंगे तो कितना आ रहा है, पाई आ जा रहा है, नहीं वो तो 0 हो जाएगा। प्लस साइन ए माइनस बी ना, है ना, ए माइनस बी। 5π/11 माइनस 6π/11 माइनस π/11। इसमें साइन में ध्यान रखना, गलती होता नहीं तो ए माइनस बी, बी माइनस ए में, क्योंकि हम फॉर्मूला क्या पढ़ रहे हैं, 2 साइन ए cos बी। ए हम इसको मान रहे हैं, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, है ना, तो कितना आ गया, माइनस π/11 अपॉन नीचे कितना आ गया, साइन π/11। तो ये तो 0 हो गया, और 0 हो गया तो हट गया, माइनस बाहर आ जाएगा, और ये कट जाएगा क्या, तो -1/4 आ गया ना। कितना आ गया, -1/4। तो s की वैल्यू कितनी हो गई, -1/4, आ गया 4। 10 5 to कितना हो गया, 10 10 - 1 9/4, है ना। s कितना आ गया, 9/4। 11 नहीं आएगा दोस्त, 9/4 आएगा, और उसका जीआईएफ कितना आ जाएगा, 2, है ना। और माइनस कैसे, तुमने प्लस क्यों किया भाई, माइनस आएगा ना वहाँ पे। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, प्लस 9/4। तो जीआईएफ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। सीधा सीधा फार्मूला बेस सवाल है ना। क्वाड्रेटिक दिया, उसको हमने पहले क्या किया, तोड़ लिया लीनियर में, क्योंकि क्वाड्रेटिक के लिए कोई फार्मूला तो है नहीं। इसी में ना एक और पैटर्न बनता है जो मैं आपको अभी करा रहा हूँ, उस पर भी 1-2 सवाल मैंने देखे हैं आपके नोट्स में, उसमें सारे मॉड्यूल में है, इतना करा दे रहा हूँ। बाकी पढ़ने को तो बहुत कुछ है, कितना भी पढ़ लो कम पड़ेगा ट्रिगो में। लिखिएगा, सवाल लिखिएगा। ये हो गया क्या, हाँ इसको सब प्रैक्टिस करना तो जरा। लिखिएगा सवाल, s = 1/cos 0 डिग्री इंटू cos 1 डिग्री प्लस 1/cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री प्लस 1/cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री प्लस ... 1/cos 88 डिग्री इंटू cos 89 डिग्री। बहुत सिंपल है ना, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से बस सुनना इधर, है ना। ये सवाल है, इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा इधर। अभी दिख रहा है cos से cos भी, है ना, क्या दिख रहा है, cos से cos भी। हो सकता है आपको sin है sin भी दे दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
इस तरह के सवालों में करना क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये सिर्फ यही नहीं, एपी जीपी हर जगह काम आता है, ये ट्रिक, ये एक लॉजिक है, उसका ट्रिगों से कोई लेन देन नहीं है, वो इस तरह के सीरीजों में काम आता है। ये काम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी काम आएगा आपके लॉजिक। ध्यान से देखो दोनों के एंगल, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मुझे इसको अलग करना है, क्या करना है, मुझे सेपरेट करना है ना। जैसे ही दो पार्ट में टूटेगा ना, एक प्लस और एक माइनस में क्रिएट होता है, तो फिर वही पैटर्न बनेगा, या तो इधर से कैंसिल होगा या इधर से कैंसिल होगा। इसको मैं कैसे ब्रेक करूँ, है ना। तो ध्यान से देखो दोनों के एंगल का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, सब में 1 दिख रहा है क्या, सब में 1 डिग्री दिख रहा है क्या, अरे यस और नो। तो ऊपर में क्या करो, सब में किससे मल्टीप्लाई कर दो, साइन 1 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, साइन 1 डिग्री से। अब साइन का क्यों फॉर्मूला है वो भी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो साइन 1 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो साइन 1 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना। अब जब सब में साइन 1 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ जो साइन 1 लिखा उसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस 0 लिख दूं क्या, बोलो, अपॉन जो टर्म लिखा वही लिखा हमने। यहाँ पे जो साइन 1 डिग्री मल्टीप्लाई किया उसको 2 माइनस 1 लिख दूं क्या, बोलो चलेगा। यहाँ जो साइन 1 मल्टीप्लाई हुआ उसको कितना लिख दूं, 1 डिग्री को 3 माइनस 2, वो डिग्री में है, सब डिग्री में है, डॉट डॉट डॉट। यहाँ जो मल्टीप्लाई होगा साइन 1 उसको कितना लिख दूं, 89 डिग्री माइनस, अरे चलेगा ना। सब में क्या लिखा है, साइन 1 डिग्री, यहाँ भी क्या लिखा है, साइन 1 डिग्री, यहाँ भी क्या लिखा है, साइन 1 डिग्री, यहाँ भी क्या लिखा है, साइन 1 डिग्री। फायदा क्या होगा, कॉस से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, अभी आपको समझ में आएगा। अब उसको ब्रेक करो, अब ब्रेक करो, साइन ए माइनस बी, हर जगह दिख रहा है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, दिख रहा है क्या, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। अब जैसे ही साइन ए माइनस बी लगाओगे, साइन के फॉर्मूले में क्या होता है कि एक साइन आता है दूसरा कॉस आता है, अरे यस और नो। लेकिन कॉस में क्या आता है, दोनों साइन दोनों कॉस, अरे यस और नो, दोनों साइन दोनों कॉस। क्या होगा, एक बार दोनों कटेगा और एक बार दोनों बचे रह जाएंगे, दोनों बचे रह जाएंगे ना, कॉस और टर्म तो दोनों कैंसिल होगा, लेकिन साइन या साइन भी तो बचा रह जाएगा ना, उसको तो कैंसिल कोई नहीं करेगा। तो फिर अलग हुए क्या, नहीं हुए ना, वो तो कॉस से फंस के वापस कहाँ चले जाएंगे, साइन में। लेकिन साइन के फॉर्मूले में क्या आता है, एक साइन दूसरा कॉस, एक करके बस दिखा रहा हूं मैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताना, साइन 1 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री इंटू साइन 1 डिग्री, और इसके डिनोमिनेटर में क्या देखना, कॉस 0 डिग्री इंटू, सॉरी कहाँ 0 कर दिया, गलती किया क्या, अच्छा हाँ यहाँ सर कॉस 1 डिग्री इंटू साइन 0 डिग्री। बोलो ये समझ में आया क्या, है ना। एक टर्म बस ब्रेक कर रहा हूँ, बाकी सिमिलरिटी एग्जाम में भी सब नहीं तोड़ना है, एक तोड़ना है, बाकी सिमिलर से लिख देंगे। अब देखो ध्यान से अलग करो दोनों को, दिस बाय दिस करेंगे तो क्या होगा, बोलो cos 0 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है क्या आपको, sin 1 बाई cos 1 कितना आ गया, tan 1 आ गया क्या, बोलो tan 1 आ रहा है क्या, tan 1 डिग्री माइनस दिस बाय दिस करो, देखो तो cos बाई cos कैंसिल हो रहा है क्या, cos sin 0 बाई cos 0, tan 0 आ रहा है क्या, देखो तो, अरे tan 0 आ रहा है क्या, है ना। अब बता दो अगला टर्म क्या आएगा, इसको तोड़ूंगा तो क्या आएगा, tan 2 माइनस tan 1, इसको तोड़ूंगा तो tan 3 माइनस tan 2 डॉट डॉट, इसको तोड़ूंगा तो tan 89 माइनस, बन गया पैटर्न। बस एक को तोड़ना होता है बस। और साइन का क्यों फॉर्मूला यूज करते हैं समझ में आया, क्योंकि साइन यूज करेंगे तभी वो दोनों कैंसिल होकर के एक नया पैटर्न बनेगा। कॉस का लिखेंगे तो कटेगा ही नहीं, एक तो दोनों कट जाएगा और दोनों साथ में बचेंगे, प्रोडक्ट में साथ साथ में आएंगे साइन ए साइन बी, वो अलग होगा ही नहीं जो हमारा मोटिव है अलग करना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ दोनों क्या हो गया, देखो अलग हो गया और एक प्रॉपर पैटर्न बनेगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो आगे चलता रहेगा, जब भी आएगा करेंगे, ऐसा नहीं कि ट्रिगो में ही लगेगा, है ना। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कई जगह आएगा, जहाँ जहाँ ट्रिगो आएगा सीरीज आएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। अब कर लो जल्दी से, बताओ कितना आंसर फाइनल। इसी तरीके का सवाल आपके मॉड्यूल में भी, मॉड्यूल करा देता हूँ जल्दी जल्दी। मॉड्यूल देना, जिसको 2-3 में दे दो। जल्दी से आंसर बताओ इसका कितना आ रहा है। है ना,
इसके डिफरेंस, एंगल के डिफरेंस लेंगे सब में, क्या करेंगे एंगल का डिफरेंस लेंगे और ऊपर में साइन के टर्म में उसको हम क्रिएट कर देंगे, जितना मल्टीप्लाई किया हमने डिवाइड भी कर दिया। डन, इधर लिखा पैटर्न बनाया है ना, किधर से कट रहा, अगला कितना आ रहा था tan 2 माइनस tan 1, तो ये वाला इधर एक से आइडिया लगता है, इधर ये कट रहा है, ये इधर का सब कटेगा, तो इधर लास्ट वाला बचेगा कौन सा tan 89 बच जाएगा नहीं, और tan 0 तो बच रहा है, लेकिन tan 0 तो 0 होता है, tan 0 कितना होता है 0, तो उसका तो कोई मतलब बनेगा नहीं। इधर से कौन बचा tan, देखो लास्ट टर्म क्या आएगा सब में, ये सब में मल्टीप्लाई 1/sin1 है ना, 1/sin1 तो हर जगह मल्टीप्लाई है, लास्ट में कितना आएगा tan 89 माइनस tan 88, तो ऐसे कैंसिल हो रहा है ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा tan 89, यहाँ से कौन बचा tan 0, बट ये किसी काम का नहीं है क्योंकि tan 0 कितना हो जाएगा 0, तो आंसर कितना आ गया tan 89 डिवाइड बाई sin1, tan 89 को लिख सकते हैं cot 1, लिख सकते हैं cot 1, तो आंसर कितना आ गया cot 1 डिवाइड बाई sin 1 या cot 1 इंटू cosec 1, दोनों बोल सकते हैं है ना। हाँ 1 to 10 एक्सरसाइज निकालो जल्दी से, मॉड्यूल 1 to 10 बोलो, कोई डाउट है इसमें, कोई भी, बाद में ही नहीं कि मेरा ये डाउट रह गया, ये रह गया, वो रह गया, और अटेम्प्ट कीजिए, ये बहाने में नहीं सुनने वाला आपके कि बन नहीं रहा है, बन नहीं रहा है ना, इधर ज्योतिषी वाला काम कर रहे हैं ना कुछ लोग, बिना क्वेश्चन पढ़े नहीं बन रहा है, हाँ सुधर जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना फिर अपने तरीके से मुझे सुधारना पड़ेगा। हाँ 1 to 10 बोलो, कोई भी 1 to 10 में इधर कुछ डाउट लग रहा है क्या, cos 10 क्या क्या सवाल देखो आप क्या क्या पूछ रहा है, बस सिर्फ जिसको डिग्री और उसका नॉलेज हो रेडियन का, वो भी स्टार्टिंग के सवाल तो ऐसे ही कर लेगा, वैल्यू पुलिंग सवाल है, हाँ बोलते हैं गधे लोग नहीं बन रहे मेरे से। हाँ इधर बोलो 1 to 10 में कोई डाउट है क्या, कोई भी देख लो अच्छे से। अब बचा cos 10 माइनस sin 10, पॉजिटिव या निगेटिव, इसको जिसको ग्राफ भी पता हो कि हाँ स्टार्टिंग में कौन बड़ा होता है 45 डिग्री तक, cos बड़ा होता है, 45 के बाद cos क्या होता है छोटा हो जाता है, तो पॉजिटिव होगा, 10 डिग्री 45 से पहले आता है, cos बड़ा होगा sin से तो पॉजिटिव हो गया। ये सब भी नहीं बनाएंगे तो कोई मतलब है। क्वेश्चन नंबर 5 क्लास में कराया हूँ मैं, 6 इस तरह का सवाल भी करा दिया। 7 नंबर बोला है साइन बताओ क्या आएगा, तो देख लेंगे 2 रेडियन कहाँ लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, साइन 3 रेडियन कहाँ लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, साइन 5 रेडियन कहाँ लाई कर रहा है थर्ड या फोर्थ, जो भी हो एग्जैक्ट नहीं मालूम चल रहा, थर्ड या फोर्थ निगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, क्या इसमें नहीं बन रहा, मुझे भी तो बताओ, तो मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाऊं। तुम बहाने 9th नंबर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ मुझे इधर 11 से 20 में बोलो कोई डाउट, 11 से 20 उससे पहले किसी का कोई डाउट, 11 हाँ तो उसके लिए पढ़िए, अभी जस्ट बोला वही चीज, T6 क्या होगा, T6 क्या होगा, देख रहा है पहले डायरेक्ट फॉर्मूला, इसलिए बोला ना कि बहानेबाजी जो करते हो आप लोग नहीं बनता है। T6 क्या हो गया साइन के पावर 6, उसको क्या लिखेंगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, T4 को क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और टी स्क्वायर कितना होगा, टी स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, इसमें डाउट क्या है, नहीं वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि आप नोट्स पढ़िए, नोट्स जब ढंग से पढ़ेगा ना
शायद ही कोई अच्छा सवाल, ऐसा नहीं कि अच्छा सवाल नहीं, मैं आपको बताऊंगा। इसमें सबसे बेहतरीन सवाल आपको है 27, मैं आपको कराऊंगा, है एक ही लाइन का लेकिन बहुत प्यारा सवाल है ना, है ना, एक ही लाइन का, देखिए एक लाइन में आ जाएगा लेकिन बहुत प्यारा सवाल है, वो क्लिक करना है। तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हाँ नहीं बनते हैं पढ़ने के बाद भी, तो उसी को तो जेई बोलते हैं। सब बन ही जाते फिर जेई किसको बोलेंगे, है ना, एफर्ट लगाना पड़ता थोड़ा सा। और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है 27, मैं बताऊंगा आपको, एक ही लाइन का, ज़्यादा नहीं। इधर बोलो 20 तक, कोई 20 बोल रहा था, 20, उससे पहले कोई 18, 18, 18, 18। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। वो 225 देख कर डर गया ना, 225 माइनस बी लगाओ दोनों तरफ 10, तो 10 है, ये एक तरफ से 45 लिखा है, अरे यस और नो, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट, तो 1 माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, tan a प्लस tan a tan b प्लस tan b इक्वल टू कितना, लो वैल्यू किसका पूछा था, 1 प्लस इसका, आंसर कितना आ गया 2। कॉट में दिया ना, tan में चेंज करो उसको, कॉट में दिया है ना, उसको चेंज करो tan में, आंसर कितना जाएगा 1/2, है ना। कॉट में रहे चीजों को इजी करने के लिए फट से tan में चेंज कर लिया करो, तो क्लियर पिक्चर दिखेगा आपको। अच्छा तो ये सवाल है ना, कॉट में थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखता है। 19 डायरेक्ट फार्मूला क्लास में लिखवाया हूँ। 20 कुछ लोग बोल रहे थे, 20 नहीं बना, देखो इधर किसी ने बनाया 20, हाँ बहुत आसान है ना, लेकिन क्या थोड़ा सा एंगल वाले में बच्चे को थोड़ा दिक्कत होता है। 90 दिया, ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्या हो गया दूसरे के, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो गया, अल्फा बीटा दूसरे के क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री। यहां से डायरेक्ट क्या मिल गया अगर कॉम्प्लीमेंट्री, तो tan अल्फा इंटू tan बीटा, बोलो डायरेक्ट -1 हो जाएगा क्या, नहीं है समझ में, कोई बात नहीं, नहीं है समझ में, देखो इधर धीरे धीरे आएगा। क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा, बोलो ये तो लिख सकते हैं ना, दोनों तरफ tan लो, तो कितना आ गया tan अल्फा, ये कितना हो गया बोलो 90 माइनस बीटा, अरे बोलो जल्दी कितना हो जाएगा, ये cot बीटा हो जाएगा क्या, अरे cot बीटा हो जाएगा क्या, cot बीटा को लिख सकते हैं 1/tan बीटा, तो ये कितना आ गया बोलो, tan अल्फा इंटू tan बीटा कितना आ गया, सॉरी 1, -1 नहीं 1, कॉम्प्लीमेंट्री है ना 1, परपेंडिकुलर हो तो -1, तो tan अल्फा tan बीटा कितना आ गया 1, इसको रख लो। अब आगे बढ़ो, अगला जो रिलेशन दिया है वो बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा दिया, ये रिलेशन दिया है ना। अब आपको निकालना क्या है, देखो tan अल्फा निकालना है ना, किसके फॉर्म में निकालना है, बीटा और गामा, ऑप्शन देखा करो, ये सब ऑप्शन बेस्ड सवाल है, किसी फॉर्म में पूछ सकता है। हमसे अल्फा पूछा है, बीटा और गामा के फॉर्म में पूछा आपसे, किसके फॉर्म में पूछा है, बीटा और गामा के फॉर्म में पूछा है ना। और वैल्यू किसका मालूम है, tan अल्फा इंटू tan बीटा। अगर मैं डायरेक्ट दोनों तरफ tan ले लूं तो क्या tan अल्फा tan बीटा क्रिएट होगा क्या, नहीं, क्या क्रिएट होगा, tan बीटा इंटू tan गामा क्रिएट होगा। क्या हम इसका यूज कर पाएंगे, नहीं, तो सब स्मार्टनेस आपको उस टाइम पे दिखाना पड़ेगा। तो क्या मैं बीटा को इधर लेके आ जाऊं, लेके आ जाऊंगा बीटा को इधर लेके आ जाऊं। अब लगाओ tan दोनों तरफ, तो tan अल्फा कितना गया बताना, सर tan गामा कितना गया बताना, tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करो, देखो डायरेक्ट आपका आंसर दिख जाएगा, है ना, 2 tan गामा प्लस tan बीटा, दैट इज योर आंसर 20 नंबर। और बोलो कोई सर, 21, नहीं मुझे किसी ने पूछा था 27, एक वो उसने दिखाया था तो मुझे दिखा कि हाँ 27 तो चलो एक अच्छा क्वेश्चन, बाकी तो इजी छोड़े हैं लोग, कोई बात, ये समझ में आया। 21 में क्या किसने नंबर बनाया 21, 1 2 लोग, चलो कोई बात नहीं, देखो ध्यान से, a लेस देन 0 का मतलब क्या होगा बताओ, tan a लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, कोई बता सकता है इसका मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, tan a लेस देन, जिन्होंने बनाया है वो बता दो, tan a लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, तो बनाया कैसे फिर, फोर्थ में तो जा ही नहीं सकता ना, एबीसी ट्राइंगल है ना, फोर्थ में कैसे जाएगा, एंगल 180 से ज्यादा होगा क्या, नहीं, इसका मतलब ए कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, उससे मतलब नहीं, सीधा सी बात है, ए ऑब्ट्यूज एंगल है, ए क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है,
समझ में आ रही बात? तो आप बताओ जो b प्लस सी होगा क्या वो लेस देन 90 होगा कि नहीं? अरे यस और नो? जो b प्लस सी होगा वो क्या होगा? लेस देन 90 होगा कि नहीं? और tan b प्लस सी क्या ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं? ये बताओ। अरे क्योंकि एंगल 90 से छोटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये कैसे मालूम चलेगा कि यही लगाना है? तो क्योंकि यहाँ दिया है ना ये tan a लेस देन 0 दिया उसने। कब देगा लेस देन 0? कब होगा लेस देन 0? जब a 90 से बड़ा होगा। और टोटल एंगल का सम कितना होता है? 180। अगर एक एंगल 90 से बड़ा हो गया तो बाकी दोनों का सम 90 से क्या होगा? छोटा, तभी तो 180 आएगा। तो हमें एंगल एग्जैक्ट नहीं पता, बट इतना पता है कि b प्लस सी 90 से क्या है? छोटा है। और अगर 90 से छोटा है थीटा तो tan थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। tan थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। तो लगाओ फॉर्मूला tan b प्लस tan c अपॉन 1 माइनस tan b इंटू tan c। ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव मतलब ऊपर वाला क्या है? पॉजिटिव। तो नीचे वाला भी क्या होना चाहिए? तभी तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या आएगा? पॉजिटिव। अब आप बता दो ये पॉजिटिव कब होगा? जब इसकी वैल्यू 1 से क्या हो जाए? छोटी हो जाए। 1 से क्या हो जाए? छोटी हो जाए ना, क्योंकि 1 से बड़ी होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। वही आपसे पूछा था। नेक्स्ट 22, 23 ये सब क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूले वाले सवाल है, इनको नहीं बन रहा है। पढ़ेंगे तब तो क्वेश्चन पहले कि क्वेश्चन में दिया क्या है, उसके लिए ऊपर पढ़ना होता है ना। बहाने इतने इनके पास। हाँ इधर बोलो 25 तक बोलो कोई भी। जो बनाए वो लोग 25 तक कोई डाउट है क्या? पक्का? सब क्या डाउट है? सब फार्मूला दिख रहा है मुझे साफ साफ एकदम सीधा सीधा फार्मूला दिख रहा है मुझे। कोई बात। इधर बोल दो 30 तक बोलो। 20? अच्छा हाँ वो तो मैं बोला ना करवाऊंगा मैं। ये फेवरेट सवाल इसलिए ना क्योंकि ये सवाल मैंने भी कल देखा पहली बार ट्रिगो में। ये सवाल इंटीग्रेशन में आता है, पता? इसी में क्या लगा था ऊपर पता है? इंटीग्रेशन, है ना। अब लोग बोलेंगे कि सर ये तो टफ है, इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है। वो इंटीग्रेशन टफ नहीं है। क्या टफ है? ट्रिगो टफ है यहाँ पे, है ना। इसलिए बोल रहा हूँ ट्रिगो पढ़ लीजिए, वरना इंटीग्रेशन में रोएंगे इसकी वजह से। cos 6x प्लस 6 cos 4x 15 cos 2x प्लस 10, है ना। इंटीग्रेशन में भी ये सवाल आपको कराऊंगा मैं। cos 5x प्लस 5 cos 3x प्लस 10 cos x, है ना। IIT एडवांस में जनरली सवाल आपको कराया जाता है ना। कुछ नहीं करेगा, इसी पे क्या लगा देगा? इंटीग्रेशन बोलेगा इंटीग्रेट कीजिए इसको। अब बच्चा देख के इतना बड़ा इंटीग्रेशन वो पहले ही छोड़ देगा। लेकिन तो ये इंटीग्रेशन का सवाल नहीं, सवाल किसका है? ट्रिगो का। देखिए कितना छोटा बनेगा इसको। कैसे अप्रोच लगाएंगे ध्यान से देखिएगा। इधर कोफिशिएंट पहले, क्योंकि फॉर्मूला लगाने के लिए पहला काम क्या होना चाहिए? कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। जब तक कोफिशिएंट सेम नहीं होगा क्या हम फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? cos a प्लस cos d या कोई भी नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 15, यहाँ 10, यहाँ 6 दिख रहा सीधा सीधा। तो पहले सेम करो। कैसे सेम करेंगे भाई? यहाँ 1 है तो 1 इसको दो, तो cos 6x प्लस cos 4x लिख दूं क्या? प्लस कितना बच गया यहाँ पे? 5 यहाँ से ले लूं क्या? और जो 10 बचेगा उसको दे दूं क्या? तो 5 कॉमन ले रहा हूँ। cos 4x प्लस cos 2x आ जाएगा क्या? और प्लस 10 cos 2x प्लस 1 आ जाएगा क्या? बोलो अगला लाइन में आंसर आ जाएगा। बोला ना एक लाइन का क्वेश्चन है बस। अगले में अभी तो बस सेपरेट किया हूँ, अभी कुछ लगाया नहीं ट्रिगो का, है ना। नीचे एज इट इज जो है रहने दो, ठीक है। अब लगाओ यहाँ पे फॉर्मूला cos a प्लस cos d और 1 प्लस cos 2 थीटा कितना हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ भी देखो लगाओ cos a प्लस cos d कितना आ रहा है? cos a प्लस cos d लगाओ 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 आ रहा है क्या? प्लस यहाँ भी लगाओ 5 इंटू cos c प्लस cos d 2 cos 4 और 2 6 3 आ जाएगा इंटू cos x और 10 इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर x आ रहा है क्या? बोलो। देखो अब दिख रहा है क्या? सब में cos x कॉमन दिख रहा है क्या? सब में अब ये देखिए कैसे क्लिक करेगा। ध्यान से देखो, नीचे का टर्म देखो, ऊपर वाला टर्म देखो। cos 5x दिख रहा है क्या? cos 3x दिख रहा है क्या? cos x दिख रहा है क्या? cos x कॉमन लो और cos x 2 cos x कॉमन आ जाएगा ना। सब में 2 दिख रहा है क्या? 2 cos x कॉमन ले लो। यहाँ पे कितना बच रहा है? cos 5x। यहाँ कितना बच रहा है? यहाँ कितना बच रहा है? ये बच रहा है क्या? पूरा कट गया क्या? डिनोमिनेटर से देखो तो। अरे कट गया क्या? कितना आ गया? सिर्फ
मतलब ये जो इतना बड़ा दिख रहा है आपको इंटीग्रेशन, सिंपली ये क्या लिखा हुआ है 2 cos x। अब क्या इसका इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते? आप भी कर लेंगे, इतना तो फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, इतना इंटीग्रेशन कि cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x होता है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अब यही सवाल इंटीग्रेशन आता तो नहीं कर पाते बच्चे, उनको लगता है कि इंटीग्रेशन टफ है। अरे इंटीग्रेशन टफ नहीं है, आपको ट्रिगो नहीं आ रहा, आप दोस्त इंटीग्रेशन को ब्लेम कर रहे हैं कि मेरा इंटीग्रेशन वीक है। इंटीग्रेशन तो है ही नहीं, इंटीग्रेशन तो यहाँ करना है, cos x का इंटीग्रेशन किसको नहीं आता है? समझ आ रही बात? दिक्कत कहाँ आती है? बाद में आप फिर इंटीग्रेशन को कोसेंगे, लेकिन दिक्कत इंटीग्रेशन में नहीं है। आपको इंटीग्रेशन आता है, आपको ट्रिगो नहीं आता है ना। लिखो इसको जल्दी से। हाँ, कौन सा समझ में नहीं है? ये नहीं है? अरे भाई यहाँ तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अलग किया इसको। 6 को 2 पार्ट में बांटा 1 + 5, 15 को 2 पार्ट में बचा 5 + 10। मैंने कुछ किया नहीं तो कुछ समझ में नहीं आया। बोलो, अभी भी नहीं समझ में आया? देखो भाई, देखो अच्छे से। अरे मैंने स्प्लिट किया बस, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने। ये 6 था ना, तो 1 + 5 15 था ना, इधर 5 दिया उधर 10 दिया। देखो 10 और 5 ऐड करो, 10 और 5 कितना 15। स्प्लिट किया बस, उसके बाद फॉर्मूला लगाया cos A + cos D, cos A + cos D, और पूरे में क्या कॉमन आया 2 cos x। उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं करने को, कैंसिल ही हो गया सारा। तो ये सब सवाल अच्छे मानता हूँ मैं कि हाँ नहीं बनेगा, इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। इसके लिए कोई उसमें बुरा मानने वाली बात भी नहीं है कि नहीं बना तो नहीं बना तो कोई बात नहीं, सीखेंगे। अभी तो स्टार्ट किए हो, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है अभी, लेकिन अब कोई बनाना ही नहीं चाहेगा तो फिर तो मुश्किल है। फिर 27 के बाद बता दो। 28 कंडीशनल आइडेंटिटी का अभी पढ़ाऊंगा, है ना। एक वही टॉपिक बाकी है बस, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पढ़ा दूंगा तो आप कर लेना भी। बट नहीं पढ़ाए तो भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसके लिए पढ़ाना ही जरूरी है एकदम। यहाँ से b + c को लिख दो, 3π/2 माइनस है, दोनों तरफ साइन ले लो। बट चलो मैं करा दूंगा इसको। आगे बोलो। 30 तक इधर कोई डाउट है क्या? हाँ 33 तक बोलो, ट्रांसफॉर्मेशन वाले में कोई डाउट है? 33 तक। 31 कई लोग मुझसे पूछ रहे थे। कौन सा? 31 मुझे मालूम था ये आएगा डाउट में, टॉपिक भी पूछा था मेरे से। अब क्या फायदा, वो खुद से होना चाहिए था 31। हाँ कौन सा भाई? हाँ वो तो बता ही रहा हूँ दोस्त, लेकिन पूछने लायक सवाल नहीं है वो, है ना। क्यों? अभी आपको समझ में आएगा कि कौन से सवाल आपसे होने चाहिए, है ना। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और वो नहीं है तो थोड़ा सा बुरा लगता है। इसके लिए बुरा नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। ये तो आज बनाए 10 दिन बाद पूछूंगा तो नहीं बनेगा, ये सब भूल जाता है आदमी। तो ये सब क्वेश्चन है जो बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हो गया क्या? हटा रहा हूँ, ठीक है ना। भले ही छोटा सवाल है। देखिए अभी जो सवाल है ना, वो क्या है ना, कई लोग ऑब्जर्व नहीं करते, वो रूट देख के ही छोड़ देते हैं। ये तो आपको बहुत कम दिया है यहाँ पे, इसमें 4-5 रूट लगा होता है तो थोड़ा अच्छा सवाल बनता है। देखिएगा यहाँ सीधा सीधा आप ट्राई तो करते, मैं क्यों बोलता हूँ ट्राई करने को। ये 2 कॉमन ही आ जाएगा। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे अंदर में क्या बनेगा, तो तुरंत दिमाग में आएगा ना, 1 सेकंड में आएगा। पहला बात क्या है, रूट हटाना है। अरे ये सर ऑप्शन में कहीं रूट दिख रहा है क्या? तो पहले दिमाग में क्या आएगा, रूट हटाना है। अब रूट कैसे हटता है? स्क्वायरिंग से। रूट कैसे हटता है? स्क्वायरिंग से। तो आप ही बता दो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? क्या लगेगा यहाँ पे बोलो? 2 cos स्क्वायर 4 है तो कितना बनेगा 2 थीटा। अब 2 × 2 कितना आ गया 4 cos स्क्वायर 2 थीटा का रूट लेंगे तो बाहर कितना आएगा 2 cos 2 थीटा। और ये 2 पहले से है, फिर से एक रूट आ गया 2 प्लस यहाँ से कितना आया, फिर से वही सेम राम कहानी करो, अगली बार में रूट हट जाएगा। इसलिए बोला कि सवाल बनना चाहिए टोटली बेस्ड ऑन फार्मूला, नथिंग एल्स। कोई कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं, एकदम सीधा सीधा इसको बोलते हैं बेस्ड ऑन फार्मूला। लेकिन रूट देख के घबरा जाते हो, अच्छा 2-3 रूट आ गया, ऐसा नहीं है। इसको पहले देखो तो अच्छे से। IIT में सब लोग बोलते हैं कि जो क्वेश्चन जितना डेंजरस लगे, बड़ा लगे देखने में ना, वो उतना ईजी होता है। छोटा एक लाइन का सवाल ना ज़्यादा टॉर्चर करता है, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है, सब कुछ खुद से आपको लगाना पड़ेगा। वहाँ पर तो बहुत कुछ दिया है इन्फॉर्मेशन, उसका बस यूज करना होता है। ये हो गया क्या? और बोलो इधर 40 तक बोलो। 37 इससे रिलेटेड सवाल क्लास में कराया हूँ, मुझे याद रहता है, मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। कोई बात नहीं, चलो 37 से पहले
नहीं चलो 38 ऐसे ही हिंट दे दे रहा हूँ। ये जो देखो 9 पाई बाई 10 लिखा है ना, उसको लिख देंगे माइनस पाई बाई 10 आ जाएगा क्या? तो 1 प्लस कॉस 10 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर नहीं हो गया? अरे फर्स्ट और लास्ट देखो, फर्स्ट और फोर्थ टर्म और सेकंड और थर्ड टर्म दोनों देखो दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, a प्लस बी है माइनस बी में। नहीं समझा? 9 पाई बाई 10 को जब तोड़ेंगे कॉस पाई माइनस पाई बाई 10 तो माइनस कॉस थीटा बनेगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा। पता है डायरेक्ट क्या बन गया वो? साइन स्क्वायर पाई बाई 10 इंटू सेकेंड वाला बन जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 10। ये आ गया आपका। कोई बात नहीं, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, बनेगा। मैं बार बार बोलता हूँ ट्रिगो को थोड़ा सा टाइम लगता है। बहुत बच्चे डरते हैं ट्रिगो से क्योंकि वो हार मान लेते हैं, उनको लगता है बस अब बच गए, ट्रिगो निकल गया, अब आगे अच्छी लाइफ होगी। ऐसा नहीं है, हर चैप्टर में आएगा। एक दो छोड़ दो तो हर चैप्टर में आएगा ट्रिगो, लॉग, जीआईएफ। इसे आप पीछा नहीं छोड़ा सकते आप कि हाँ ये नहीं आता छोड़ दो बाकी सीख लूंगा। जैसे फिजिक्स में वेक्टर किसी को नहीं आता, फिजिक्स पढ़ सकते क्या? नहीं पढ़ सकते। कुछ सोचे कि मैं वेक्टर छोड़ देता हूँ बाकी पढ़ लूंगा, अरे भाई पूरा वेक्टर ही है और बेसिक मैथ ही है पूरे फिजिक्स में, वो छोड़ देंगे तो पूरा बचेगा क्या? आपको कुछ नहीं आएगा। पॉसिबल है क्या कि बेसिक मैथ और वेक्टर के बिना फिजिक्स पढ़ लेंगे? तो वैसे मैथ में बिना फंक्शन के आप मैथ नहीं पढ़ सकते। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो गया ट्रिगो, देन लॉग, जीआईएफ, ये तीन तो आपको मॉडुलस, ये सब मजबूरी है पढ़ना आपकी अगर आप मैथ लिए हैं तो। इसलिए मैं इतना बोलता हूँ कि नहीं इसको होमवर्क करो, इसमें कोई लापरवाही नहीं चलेगी आपकी। हाँ इधर बोलो और बोलो। 38 बोल रहे थे क्या कोई? तो अब तो बनाओ, 38 पढ़ा तो दिया। अरे 38 जो नहीं बनाया अब तो बनाओ। अरे एपी सीरीज अभी तो पढ़ाया। 5 के की वैल्यू रखो 1 तो कितना आएगा 5, 2 रखेंगे तो कितना आएगा 10, 15। एपी नहीं बन रहा है क्या? अरे एपी बन रहा है क्या? हाँ अब सही करना, पहले नहीं पढ़े थे ना, अब तो पढ़ लिए। और ये 39 बनाया, 39 बताया था डबल एंगल, सीधा सीधा डायरेक्ट बताया था, लास्ट वाले का डबल सीधा एकदम। नेक्स्ट बताओ। हाँ ग्राफ वाला ये मैं कराऊंगा, है ना। ऊपर हेडिंग दीजिएगा नोट्स में, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। क्या होगा बोलो तो? हाँ 40 से लिखिएगा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, हेडिंग डालिएगा नोट्स में, प्रॉपर नोट्स में लिखिएगा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें 4 सवाल दिया, 5 दिया, मैं 5 कराऊंगा आपको, है ना। 1-2 तो बहुत आसान है, देखिएगा। लिखा है पहला क्वेश्चन है 2 tan x प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। पहचानेंगे कैसे इसको, है ना, कि ये आपका ग्राफ का सवाल है, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ आपको। जब दो डिफरेंट नेचर का फंक्शन, जब दो डिफरेंट नेचर, ध्यान से देखो पहला क्या दिख रहा है, ट्रिगो दिख रहा है क्या? क्या ये अलजेब्रा है क्या? बिना ग्राफ के आप सॉल्व कर ही नहीं सकते, दूसरा मेथड है ही नहीं आपके पास। और इसमें कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि रूट बताओ कौन सा है, ये नहीं पूछता। हमेशा क्या पूछेगा? नंबर ऑफ रूट्स। ऑलवेज क्या पूछेगा आपसे? नंबर ऑफ रूट, क्योंकि आप एग्जैक्ट एक्स की वैल्यू नहीं बता सकते, है ना, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, वो कैलकुलेटर ही बता सकता है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। आपसे हमेशा सिर्फ और सिर्फ देखेगा सवालों में सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ रूट्स पूछेगा, कभी आपसे रूट के बारे में नहीं पूछेगा कि रूट क्या ये बताओ, नहीं, कितने रूट्स हैं बस ये बता दो। और ये सवाल आपके पास ओनली वन मेथड, मैं बोल रहा हूँ दूसरा मेथड ही नहीं, थ्योरेटिकली आप नहीं कर सकते, आपको ग्राफिकली ही जाना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन सबसे फेवरेट होता है जेई का, है ना, क्योंकि बहुत आसान होता है और ग्राफिकली मजा भी आता है सॉल्व करने में। देखिएगा अब बस ग्राफ बनाना है। कैसे ग्राफ बनाएंगे? तो 2 पार्ट में पहले डिवाइड करो दोनों को, ट्रिगो एक तरफ रखो, ट्रिगो अलग करो, ट्रिगो को अलग करो। 2 tan x बराबर कितना बोलो? 2 माइनस 5x आ जाएगा क्या? ये पहला 2 tan x का ग्राफ बना सकते हैं क्या? फटाफट बना लेते हैं जल्दी से। बस समझाने के लिए, इतने जरूरत पड़ता नहीं है बनाने के लिए, मैं बस अभी थोड़ा सा समझाने के लिए आपको ज़्यादा बना के दिखा रहा हूँ डिटेल में। ये y और ये x, ठीक है। चलो पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, ज़्यादा आसान है। दिख रहा है यहाँ पे x के बाहर क्या, अभी तो आपने नहीं पढ़ा स्ट्रेट लाइन, बस थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा कि x के बगल में क्या लिखा है, माइनस लिखा है ना। अच्छा स्लोप थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ शायद आपने फिजिक्स में, मैं सुन रहा था बाहर से आवाज़ आ रही थी। स्लोप नेगेटिव है, स्लोप क्या है? नेगेटिव है।
तो ये फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा। और अगर लाइन को अगर आपको खींचना है तो किसी लाइन को खींचना है तो कितने पॉइंट की जरूरत होती है, 2 पॉइंट की जरूरत होती है। तो मुझे किस लाइन का इक्वेशन खींचना है, y बराबर 2 माइनस 5x और दूसरा क्या है y इक्वल टू 2 tan x। ये दो फंक्शन है, समझ में आ रहा है क्या, ये LHS और ये RHS, दोनों हमें बताना है कि कितनी बार एक दूसरे के इक्वल होगा, ये बताना है, कोई बात नहीं, जितनी बार एक दूसरे को कट करेगा उतनी बार इक्वल होगा। अब इसको खींचना है तो मुझे कितने पॉइंट की जरूरत है, 2 पॉइंट। सबसे इजी पॉइंट कौन सा होता है, कोऑर्डिनेट पॉइंट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी लाइन खींचना हो तो कौन सा पॉइंट लिया करो, कोऑर्डिनेट। x को 0 करो, कितना आ रहा है 0,2, एक पॉइंट मिल गया क्या। y को 0 करो, x कितना मिल रहा है 2/5 मिल रहा है क्या, है ना। तो पहले तो 0,2, x को 0 किया 0,2, कहीं इधर आएगा क्या 0,2, और दूसरा कितना आ रहा है, दूसरा कितना आ रहा है y को 0 किया तो 2/5 आ रहा है क्या, 2/5,0, 2/5 मतलब हो कितना 0.4 है ना, ये 0, ये π/2, ये 3π/2 ना, 3π/2 और ये 5π/2, कुछ ऐसा। हालांकि इसमें तो बहुत इजी पूछा है, 0 से 5/4 में बोला तो कुछ बोला ही नहीं, सवाल में कुछ दम ही नहीं है। मैं आपको पूरा करा के दिखा रहा हूँ, 0 से 5/4 में तो 1 सेकंड नहीं लगेगा करने में, है ना। इसमें तो बहुत इजी कर दिया, जेई में इतना इजी नहीं पूछेगा आपसे, 0 से 5/4 नहीं, कम से कम π/2 3π/2 तक पूछेगा आपसे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप खुद सोचो 0.4 कहीं इधर आएगा क्या, और एक पॉइंट इधर 2 आएगा क्या, दोनों को ड्रॉ करके खींच दो लाइन। ये आपका हो गया लाइन का एक ग्राफ, ये लाइन का ग्राफ हो गया, ये लाइन का ग्राफ दिख रहा है, ये ऐसे, ये मान लो ये किसका हो गया, लाइन का ग्राफ हो गया, ये लाइन, ये जो लाइन दिख रहा है। अब दूसरा किसका खींचना है वो ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक का खींचना है, ट्रिगो का खींचो, ये ट्रिगो का खींचो, खींच दिया क्या, है ना। और अगर मुझे इधर खींचना तो इधर भी कैसे खींचेंगे, π/2 सेकंड में है ना, नेगेटिव, सॉरी बोलो ऐसे बनेगा क्या ग्राफ, है ना। थोड़ा सा मैंने छोटा ले लिया इधर, बट कोई नहीं, संभाल लेना, ये थोड़ा सा बड़ा ले लिया, है ना। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा क्या, बोलो, है ना। ये कितना हो गया पाई, देखो ना, ये कितना हो गया 2π, है ना। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा क्या, देखो तो, है ना। तो साफ साफ दिख रहा है कितने सोल्यूशन मिल रहे हैं, यहाँ मिला, यहाँ मिल रहा है, दिख रहा है सोल्यूशन, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। क्यों मिलेगा पता आपको, क्योंकि ये जो लाइन, ये जो दिख रहा है लाइन, इतनी जल्दी इन्फिनिटी को नहीं जाएगा, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है tan, ये हर बार कहाँ जा रहा है, -∞, ये हर बार कहाँ जा रहा है -∞, ये हर बार कहाँ जा रहा है -∞, लेकिन इसको -∞ जाने में बहुत जमाने लगेंगे। अरे यस और नो, तो लीनियर फंक्शन है बेचारा, है ना, लीनियर फंक्शन है ना। लेकिन ये जो tan है वो बार बार कहाँ जा रहा है -∞, ये बार बार कहाँ जा रहा है -∞। अरे समझ में आ रही है क्या बात। अब मुझे क्या पूछा, मुझे 0 से π/4 पूछा है, तो कोई बात नहीं, देख लेते 0 से π/4 में, है ना। 0 से π/2 में पूछता तो साफ साफ दिख रहा है कितने सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन। 0 से π/2 में कितने सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन। अरे दिख रहा है क्या, 0 से π/2 में कितनी बार कट कर रहा है, एक बार। लेकिन 0 से π/4 पूछा है, दैट इज इंटरेस्टिंग। कैसे मालूम चलेगा 0 से π/4, तो आप सोचो कि π/4 पे वैल्यू कितनी आएगी, ये जो वैल्यू दिख रहा है ये कितना है 0.4, ये 2/5 है ना, ये 2/5, 0 है। π/4 हमसे किसने पूछा है, π/4 पे tan की वैल्यू कितनी आएगी 1, tan की वैल्यू कितनी आएगी 10। अब ध्यान से देखो, जब स्टार्ट हुआ 0 से π/4 में पूछा है ना, स्टार्टिंग में कौन बड़ा है, लाइन की tan, 0 से π/4 में देखना है, कहां से कहां देखना है, 0 से π/4। तो मैं 0 से शुरू किया, कौन बड़ा है दोनों में, लाइन की tan बड़ा है, कौन बड़ा है, अरे लाइन बड़ा है ना यार, tan 0 कितना है 0, लेकिन लाइन 0 पे कितना दे रहा है 2 दे रहा है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ 2 दिख रहा है, इसके इधर का भूल जाओ, 0 पे लाइन कितना है 2, 0 पे tan कितना है 0। tan धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लाइन धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। आके एक जगह मिला तो है, इंटरसेक्शन पॉइंट तो है, लेकिन देखना पड़ेगा ना कि वो इंटरसेक्शन जो पॉइंट मिला वो π/4 से पहले मिला कि π/4 से बाद में मिला, ये तो देखना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा ना। तो π/4 पे tan की वैल्यू कितनी आएगी 1, अरे tan की वैल्यू कितनी आएगी 1 इंटू 2 कितना आएगा 2, अरे 2 tan x है ना, कितना है 2 tan x। तो π/4 पे tan की वैल्यू कितनी मिली 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी π/4 पे, वो निकालो जल्दी से निकालो, तो कितना आ रहा है
2 माइनस 5 इंटू पाई बाई 4, कोई बता सकते हैं लगभग कितना आएगा? लगभग कैलकुलेट करते हैं ना, -15 लगभग, -15/4 लगभग 4, 2 - 4 लगभग 2 -2 आ रहा है क्या? लगभग -2 आ रहा है क्या? मतलब निगेटिव, मतलब ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये होगा π/4, इधर कहीं होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। कैसे मालूम चला मुझे कि π/4 है? क्योंकि π/4 पे लाइन की वैल्यू क्या हो चुकी है? निगेटिव। अरे यस और नो, π/4 पे लाइन की वैल्यू क्या हो चुकी है? निगेटिव। लाइन यहाँ 0 पे कितना था? 2, लाइन घट रहा 2/5 पे लाइन कितना हो गया? 0। 2/5 पे लाइन कितना हो गया? 0। अभी निगेटिव नहीं हो, और धीरे आगे बढ़े, क्या होगा? निगेटिव दिख रहा है क्या? निगेटिव दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है क्या निगेटिव? तो लाइन की वैल्यू π/4 पे निगेटिव है, लेकिन tan की वैल्यू π/4 पे क्या है? ये ऐसा पॉजिटिव 2 है। तो साफ साफ दिख रहा है कि 0 से π/4 में एक इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है क्या? सोचो थोड़ा सा, नहीं तो पूछो मेरे से फिर क्या डाउट लग रहा है। धीरे धीरे जब 2-3 टॉपिक्स और पढ़ लेंगे, क्वाड्रेटिक वगैरह अथवा स्ट्रेट लाइन, तो ये सब चीज़ें और अच्छा हो जाता है, बट अभी जितना तो समझ सकते हैं, है ना। फिर भी देख लो कैसे मालूम चला मुझे कि π/4 इसके इधर लाई करेगा, इसके इधर नहीं करेगा। कैसे मालूम चला? क्योंकि π/4 पे लाइन क्या दे रहा है? निगेटिव वैल्यू दे रहा है। क्या दे रहा है? निगेटिव वैल्यू दे रहा है। समझ आ रही बात? ये जो लाइन है π/4 पे क्या दे रहा है? एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कहाँ पे है, वो इरेशनल क्वांटिटी, आप नहीं बता सकते एग्जैक्ट की हमें जरूरत भी नहीं है। बस इतना मालूम चल गया कि लाइन जो है π/4 पे निगेटिव वैल्यू देगा, मतलब इधर कहीं लाई करेगा π/4, और π/4 पे tan क्या दे रहा है? 2। तो इंटरसेक्शन तो पहले हुए है ना, साफ साफ दिख रहा है ना कि दोनों मिले कहाँ हैं? पहले मिले हैं, देखो। तो बिना इंटरसेक्शन के मिल सकते हैं क्या? दोनों जा सकते हैं क्या? नहीं, एक बार तो मिलना ही पड़ेगा। तो 0 से π/4 में कितने सॉल्यूशन हो गए? 1, है ना। आगे बोलो, इसको लिख लिए क्या? बस डायग्राम बना लो ना, पूरा मत बनाना, अब बस 0 से π/2 में बना लो जितना पूछा है वो। बस ये वाला क्वाड्रेंट बना लो, बस ये क्वाड्रेंट बना लो, काफी है। इसमें सबसे अच्छा सवाल बनेगा लास्ट वाला 44। जल्दी से करो, मुझे वहां जाना है 34 तक। DPP2 कल का होमवर्क क्या है? DPP2 12 क्वेश्चन है। हाँ, जिनका पेंडिंग है पूरा बनाइए, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। DPP2 कंप्लीट करेंगे 12 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन PYQ से दूंगा। पर डे 20 क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। डन। देखो अगला तो बहुत आसान है, फिर से देखो सिमिलर है क्या? 41 खुद से करके दिखाएंगे मुझे। देखो ना, tan x = x+1, x+1 भी इजी है लाइन, और tan x भी आसान है ना। ये करके मुझे दिखाएंगे, है ना। तो आपको सिंपली बताना है कि पहली बार जो कट करेगा, लीस्ट x बोला है ना, सबसे छोटी x, मतलब पहली बार जो कट करेगा दोनों, है ना, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कभी एग्जैक्ट वैल्यू आपसे नहीं पूछ सकता है, क्योंकि वो भी नहीं बता सकता। ये जो एक जहाँ पे दोनों कट कर रहा है ना, ये x की वैल्यू कितनी आएगी ये नहीं बता सकते हम। बस इतना जरूर बता सकते हैं कि हाँ 0 से π/4 के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि वो इरेशनल क्वांटिटी है, उसको आप नहीं सॉल्व करके बता सकते ऐसे। इतना बता सकते हो कि इसके बीच में लाई करेगा, क्या होगा वो नहीं बता सकते हम, है ना। बस इंटरवल बता सकते हैं, जिससे हम बता सकते हैं कि जो भी आंसर आ रहा है वो 0 से π/4 के बीच में कहीं लाई करेगा, है ना। उसकी वैल्यू कितनी होगी वो नहीं बता सकते हैं। डन। 41 आपके लिए दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन, इससे भी इजी है, उसमें तो और इंक्रीजिंग है, बहुत आसान पड़ेगा, नेगेटिव स्लोप भी नहीं है, वो भी स्लोप भी 1 है, सबसे इजी एकदम, x+1, ठीक है। हाँ 42 ये तो कर लेंगे ना, 42 या नहीं कर लेंगे? 42 पूछा लीस्ट कौन है, तो ए बी और सी तो हट गए ऑप्शन से। अरे हट गए कि नहीं? बी, अच्छा 7, नहीं 7 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना, 7 भी कहाँ आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना 7 रेडियन। तो फर्स्ट और सेकंड और 7 तीनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और 3 कहाँ लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब चारों के चारों कैसे हो गए? पॉजिटिव। फिर तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा फिर, है ना। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? ग्राफ, है ना, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा।
और नहीं तो बिना ग्राफ के भी निकाल सकते हैं। अगर जो वैल्यू सोच पा रहा है कि हाँ 90 के आसपास इतना होता है, पाई के आसपास इतना होता है, उनको ग्राफ बनाने की ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, है ना। देखो मैं सीधा पहले 43 बता रहा हूँ। 43 क्या बोला है, अंडर रूट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना, ये बोला है ना। कह रहा है कि वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच इतना इज डिफाइंड एक्स एलिमेंट ऑफ 0 से 2 पाई। एक्स कहाँ से कहाँ लाइक कर रहा है, 0 से 2 पाई। उसमें से बोला कि आप बताइए किस एक्स के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा। रूट के अंदर क्या होता है, रूट के अंदर जो भी चीज़ होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव, या और अच्छे से बोले तो नॉन नेगेटिव। अरे यस और नो, क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। और ये नॉन नेगेटिव कब होगा, जब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे यस और नो, यही होगा ना। कॉस एक्स को इधर लेके आ जाओ, मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स। अरे यस और नो, तो आपको ये देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में साइन एक्स ग्रेटर देन क्या होता है, कॉस एक्स। इसके लिए क्या करेंगे, ग्राफ। ग्राफ ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शन है करने के, ऐसा नहीं कि ग्राफ ही होता है, मैं दूसरे तरीके भी आपको सिखाऊंगा, बट अभी फिलहाल ग्राफ 0 से 2 पाई में जल्दी से ग्राफ बना के दिखा दे रहा हूँ। क्या ये साइन का ग्राफ बनेगा क्या 0 से 2 पाई में, है ना। अब कॉस का ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, ये 1 ले लो और ये -1, कॉस का ग्राफ ले लो। अभी यहाँ पे कितना होता है 1, अरे 1 होता है ना, और यहाँ पे कितना हो गया 0, और जब ये 0 होता तो ये कितना होगा -1, -1। देखना गलत हो तो बताना, क्या यही ग्राफ बनेगा क्या। अब देख लो कब कब साइन बड़ा है कॉस से, है ना, कहाँ का बड़ा, देखो ये वाला दिख रहा है क्या रीजन, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ये रीजन दिख रहा है क्या बड़ा है, ये दिख रहा है क्या बड़ा है, बस ये वाला रीजन, ये आंसर आ गया, ये आपका आंसर है। पहली बार कहाँ कट करता दोनों एक दूसरे को, π/4 पे। दूसरी बार कहाँ कट करेगा, ये वैल्यू कितना होगा 5π/4। पहली बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में दूसरे को मिलेगा, फिर दूसरी बार कहाँ मिलेगा दूसरे को, थर्ड क्वाड्रेंट में। अरे ऐसा नो, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव तो मिलेगा, थर्ड में दोनों नेगेटिव तो मिलेगा, क्योंकि सेकंड में तो मिल ही नहीं सकता, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, कभी मिल सकता है क्या। फोर्थ क्वाड्रेंट में कभी दोनों मिल सकता है क्या, नहीं, कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, मिलेगा वही ना जहाँ दोनों का साइन सेम होगा। तो फर्स्ट में मिल सकता है, कहाँ मिलता है π/4 पे। थर्ड में मिल सकता है, कहाँ पे थर्ड में इक्वल होगा दोनों, 5π/4 पे, क्योंकि tan 180 + 45 वो भी -1/√2 और ये भी -1/√2। तो आंसर कितना हो गया बोलो, π/4 से 5π/4, π/4 से आंसर कितना हो गया 5π/4। अगर मान लो उल्टा पूछा होता cos माइनस साइन होता तो, जल्दी से बताओ आंसर, cos माइनस साइन होता तो cos बड़ा होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा देखो तो, पहले 0 से π/4 हो जाएगा आंसर। अरे यस और नो, पहला आंसर क्या होगा 0 से π/4, उसके बाद 5π/4 से 2 पाई, 5π/4 से 2 पाई। इसलिए ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है, ये सब सवाल आप ऐसे नहीं सोच सकते, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, बट अगर आपको ग्राफ आता है तो हार्डली 20 सेकंड लगेगा करने में। हाँ बोलो, कुछ डाउट है इसमें, सिर्फ देखना है ड्रॉ करके, एक साथ दोनों का ग्राफ ड्रॉ करके, कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ क्या कौन बड़ा होना चाहिए, साइन बड़ा होना चाहिए। अगर कॉस माइनस साइन देता तो कौन बड़ा होना चाहिए था, कॉस बड़ा होना चाहिए। ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ज्यादा, ग्राफ है सीधा सीधा एकदम, खींचेंगे दिख जाएगा आपको। 44 एक बता देता हूँ लास्ट, वो जरूरी है, तो आपका ग्राफ वाला हो जाएगा। हाँ इधर फिर और कोई बचेगा क्या जो पूछने लायक है, देखो तो। देख लो ना इधर को और बचेगा क्या पूछने लायक, सीरीज तो करा दिया। ये बहुत आसान है, रेंज वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत आसान है। 46 हो गया है क्या, 46 हो गया क्या, देखो बच्चे वाले सवाल हैं वो। 47 हो गया क्या, वो भी बच्चे वाला है। तीनों का सम 3 कब आएगा, जब तीनों 1 होगा। अरे यस और नो, और क्या पॉसिबल है क्या, और जब तीनों 1 होगा साइन तो कॉस क्या होगा 0, कॉस क्या होता है 0, खत्म सवाल। फिर इधर आ जाओ, 48 भी बना लिए क्या, साइन स्क्वायर एक्स 0 से 1, ए साइन स्क्वायर एक्स 0 से ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी 0 से बी, अरे नहीं सॉरी ए से बी से ए प्लस बी ना। अरे 48 बन गया क्या,
साइन स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा 0 से 1 होता है क्या, a साइन स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा 0 से आ जाएगा क्या, b ऐड कर दो तो ये जो fx है उसका रेंज कितना आ गया b से a प्लस b। अब इसकी वैल्यू कितनी दी है -2 से 8, मतलब b की वैल्यू कितनी -2 और a प्लस b की वैल्यू कितनी 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 10। पूछा हमसे a माइनस b, 10 माइनस -2 कितना आ गया आंसर 12। हो गया क्या 49 भी हो जाना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन कराया हूँ sin थीटा b cos थीटा का, है ना। 50 बोलो हैं, नहीं बस सबसे आसान है। अच्छा ऐसा बोल रहा हूँ, ओके ओके। सिंपली sin 2 थीटा को लिख दो 2 sin 2 cos और 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos का थीटा कॉमन लो, कट जाएगा वो, दिख रहा साफ साफ एकदम। हाँ समेशन अब करा दिया है ना, तो 51 हो जाना चाहिए। अभी कराया स्क्वायर वाला, अभी जस्ट कराया हूँ। 51 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 53 भी हो जाएगा, 54 वही है जो लास्ट में कराया मैंने, याद है cos 0 इंटू cos 1। यहाँ पे क्या एंगल दिया देखो थीटा और थीटा प्लस 1, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, दोनों का अंतर कितना आ रहा है 1 डिग्री आ रहा है क्या, तो sin 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, सेक को पहले नीचे ले जाएंगे ना, सेक को पहले नीचे जाएंगे तो क्या बनेगा cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस 1। अरे यही तो सवाल किया हमने, वहां पे वैल्यू दिया था, यहाँ पे थीटा दिया है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 डिग्री। ऊपर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा प्लस 1 माइनस थीटा से, क्या 1 डिग्री आ रहा है क्या, sin 1 डिग्री से मल्टीप्लाई और sin 1 डिग्री से डिवाइड। ये देखो ध्यान से 1 डिग्री लिखा है, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा। हमेशा इन दोनों का क्या लिखते हैं डिफरेंस ऊपर में, और जैसे ही sin a माइनस b का फॉर्मूला अलग करोगे ना ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फिर वही वर्टिकल लिखते जाओ, कट कट पूरा कट, देखना सेम बनेगा सवाल एकदम। और इधर बोलो कभी 55 56 57 58 में कोई डाउट है क्या 58, हाँ वही ग्राफ वाला, चलो वो भी कराता हूँ, वो भी करना ही पड़ेगा। उससे पहले मुझे 45 कौन सा था 44, ध्यान से समझना है। 44 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 44 बताता हूँ कैसे करेंगे, है ना। देखिएगा इधर ध्यान से, इधर ये 1 का लाइन खींचना पड़ेगा, है ना। ये जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है ना, ये सबसे ज्यादा इसके आने के चांसेस है। मान लो देखो ट्रिगो से ना एग्जाम में अब सवाल नहीं आते, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, है ना। बहुत रेयरेस्ट के सवाल आते हैं ट्रिगो से, उसका यूज बहुत ज्यादा है ना, उसका यूज बहुत ज्यादा दिखेगा ट्रिगो का, है ना। हर एक जगह उसकी जरूरत पड़ेगी आपको, हर एक चैप्टर में, है ना। तो इसलिए ट्रिगो पढ़ना बहुत जरूरी है ना। मैं बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से बस समझना चीजों को, है ना। पॉजिटिव में से बना रहा हूँ, क्यों मैं वो भी आपको समझाऊंगा। साइन है ना, साइन का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। और जरूरत पड़ेगी ना मुझे, कोई बात नहीं। देखो इधर एक फंक्शन क्या है y बराबर साइन एक्स, और दूसरा फंक्शन क्या है y बराबर x बाई 10। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1, अरे सर नो, इसकी वैल्यू 1 कब होगी 10 पे जाके, x इक्वल टू कितने 10, 10 लगभग कितना होता है 3 पाई, 10 लगभग कितना होता है 3 पाई, मतलब ग्राफ मुझे 3 पाई तक बनाना पड़ेगा यार, कोई बात नहीं, इसको इधर घसका दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो मेरा ये लाइन है ना, ये इसको थोड़ा सा इधर घसका रहा हूँ। मैं सिर्फ नेगेटिव बना रहा हूँ आपको बताता हूँ क्यों नेगेटिव बना रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पाई के बाद रिपीट होगा ना इधर 0, ये यहाँ जाएगा ना, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये इधर इधर यहाँ पे, ठीक है ना। नहीं बन पाएगा, फिर से बनना पड़ेगा मुझे, क्या कि जब तक अच्छे से बनेगा नहीं समझ में नहीं आएगा ग्राफ। थोड़ा छोटा लेता हूँ, रुक जाओ, 1 बड़ा लेता हूँ इधर,
इंटरवल छोटा लेता हूँ, आवाज आ रही। तीन है ना, कहां तक बनाना है ग्राफ? 3 पाई। कैसे मालूम चला? रेंज से, है ना, रेंज से मालूम चलेगा आपको कि ग्राफ कहां तक खींचना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, 3 पाई तक चाहिए। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रहा हूँ क्योंकि साइन की वैल्यू कभी 1 से बड़ी हो सकती है क्या? नहीं, इसलिए वहां से आइडिया लगता है। अब सिर्फ ग्राफ सिर्फ इधर बनाना है, इधर बनाने की जरूरत नहीं, क्यों? मैं वही समझाऊंगा आपको। देखिएगा इधर फटाफट मैं ग्राफ बना रहा हूँ। देखिए इधर 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2। हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए इतना सब तामझाम करना पड़ रहा है। और कम कैसे गया? 1 2 3 गड़बड़ किया मैंने। ये कोई तो नजर लगा रहा है। एक सेकंड मैं पहले लिख दे रहा हूँ ना। हम अभी करूँ, कितना मेहनत से बनाया, गलत कैसे हो गया? 5 पाई बाई 2 3 पाई और यहाँ कितना आ जाएगा? 7 पाई बाई 2। अरे मैं वो आदत हो गया ना बड़ा बनाने का, इसलिए दिक्कत हो रहा है। हाँ ये लो, 2 पाई पे 0 फिर 1 फिर 0 फिर -1, ये हो गया। पक्का सही बना ना? हाँ देखिएगा ध्यान से इधर, ये साइन का ग्राफ है, हमें पता है कि 1 और ये कितना? -1। अब ध्यान से देखना इधर y = sin x और दूसरा ग्राफ है y = x/10। ये पक्का y = x कहां से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा, सबको पता है। तो ये ग्राफ कैसे बनाओ? तो आपको देखना पड़ेगा कि ये 1 कब हो रहा है? 10 पे 1 हो रहा है। अरे यस और नो? और 10 कब आएगा? 3 पाई से जस्ट बाद में आएगा। अरे यस और नो? ये 3 पाई दिख रहा है क्या यहाँ पे? ये दिख रहा है क्या 3 पाई? 3 पाई है तो लगभग यहाँ पे 10 होगा क्या? अरे यस और नो? लगभग यहाँ पे 10 आएगा क्या? क्योंकि 3 पाई मतलब 9.33 लगभग 9.42 के आसपास, तो 10 लगभग इधर आएगा क्या? अब इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई यहाँ ले लेगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला, मैं बता रहा हूँ। इतना एक्यूरेसी की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, है ना, बट इतना तो पता है ना कि लगभग इधर लाई करेगा। मान लो कि यहाँ, तो क्या यहाँ पे 1 आएगा? अरे यस और नो? ये जो फंक्शन है वहां पे 1 देगा कि नहीं? उससे पहले तो 1 से क्या होगा? छोटा होगा ना। बस मिला दो फट से, अलग से कोई कलर ले रहा हूँ मैं। हाँ लाइन मिला दो जल्दी से। यहाँ 0 पे तो 0 रहेगा। ये लाइन बन गया क्या? ये किसका ग्राफ बनाया मैंने? x/10। अरे इसका स्लोप बहुत छोटा है, 1/10। y = x याद होगा आपको, बीच से पास करता है स्लोप 1। इसका स्लोप क्या है? बहुत छोटा है, धीरे धीरे वैल्यू बिल्कुल बढ़ेगा। अब जैसा ग्राफ इधर बना सेम ऐसा ही ग्राफ इधर भी बनेगा क्या? अरे निगेटिव में सेम बनेगा क्या? पूछा था कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, कितने सॉल्यूशन दिख रहे हैं आपको? राइट में देखो तो पहले राइट में देखो, पहले कितने दिख रहे हैं? एक दिख रहा है क्या? 2 और कितने दिखे? 3। सेम 3 निगेटिव में भी होगा क्या? अरे सिमेट्री आएगा। क्या आएगा? सिमेट्री आएगा। इसलिए मैं बोला कि निगेटिव में ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 3 सॉल्यूशन इधर मिले क्या? 3 निगेटिव में मिलेंगे क्या? कितने हो गए? और एक साथ में दिख रहा है ओरिजिन, कितने हो गए? समझ में आया, है ना? 3 पाई तक क्यों बनाने की जरूरत पड़ी वो समझ में आया। साइन मुझे पता है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। तो हमें ये दिखना कि ये 1 कब टच कर रहा है? ये टच कर रहा है 10 के आसपास, मतलब 3 पाई के आसपास, है ना। उसके बाद तो ये क्या होगा? निकल जाएगा ना आगे। क्या उसके बाद साइन कभी भी इससे मिल पाएगा क्या? अरे मिल पाएगा क्या? 10 के बाद जैसे ये बाउंड्री क्रॉस किया, अब ये साइन छू पाएगा क्या इसको? नहीं। साइन जो है, साइन को छूने का जो एरिया है वो यही है। इसके बाद साइन उसको टच नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि साइन तो बेचारा 1 से -1 में घूमता रहेगा। लेकिन ये तो कंटिन्यूस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बस आपको ये देखना था कि इसकी वैल्यू 1 कहाँ पर टच कर रही है। तो मिला मुझे 3 पाई के आसपास। उसके बाद तो ये निकल गया बाउंड्री से। ये जो यहाँ से यहाँ दिख रहा है ये साइन के अंडर में है, ये साइन के एरिया में घूम रहा है, ये वहां पे साइन को पकड़ सकता है, उसको उधर तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अब जितना पॉजिटिव में टच करेगा उतना ही कहाँ करेगा? नेगेटिव में, क्योंकि ग्राफ तो सिमेट्रिक बनेगा बिल्कुल, है ना। तो 3 उधर आया तो 3 कहाँ मिलेगा? इधर 6 हो जाएंगे और एक ओरिजिन पे कितने होगा टोटल? 7। ठीक है, इसको सब सवालों को दोबारा बनाना है। बहुत अच्छे सवाल हैं ये सब। ग्राफ